एक एक करके ले प्रश्न क्या जो आए हुए हैं व्हाट्सएप पे। कैसा आप लोग का क्या विचार? जी भैया। हम्म। तो पहला जो मैं देख रहा हूं ये वाला है ना। सत्ता में संपृक्त ये पैराग्राफ है ना पहला। नहीं भैया, उससे ऊपर वाला है। अच्छा ये वाला है। प्रत्येक हाँ इकाई हाँ, ये में वाला। हाँ। नियंत्रण बल व क्रियाशीलता नियंत्रण बल व क्रियाशीलता अविभाज्य रूप में वर्तमान है। ये नियंत्रण के बाद एक कॉमा हो जाना चाहिए। नियंत्रण कॉमा बल व क्रियाशीलता अविभाज्य रूप में वर्तमान है ना। हाँ जी भैया, मैंने तो इसको कॉमा ही समझा था। हाँ। तथा अपने स्वाभाविक गति में समान होते हैं। इस तथ्य से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक इकाई अपनी संपूर्णता में ध्रुव होती है। ध्रुवता से तात्पर्य आचरण की स्थिरता से है। संपूर्णता का तात्पर्य नियंत्रण क्रियाशीलता और बल संपन्नता से है। नियंत्रण क्रियाशीलता और बल संपन्नता प्रत्येक इकाई का नित्य वैभव है। इसका प्रभाव कभी नहीं होता। अस्तित्व सत्ता में संपृक्त प्रकृति होने का सत्ता में वस्तु का वियोग नहीं होता है। इसी कारण इकाई का वैभव नित्य शाश्वत और स्थिर सिद्ध होता है। स्थिरता का तात्पर्य अस्तित्व की नित्यता और क्रिया की नित्यता में। हम्म। तो इसमें आप पिन पॉइंटर बता पाएंगे कि इसे कहाँ पर ये स्पष्टीकरण करना है किस तरीके से? एक तो नियंत्रण से क्या तात्पर्य है? बल और क्रियाशीलता तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ मतलब पकड़ आता है, पर नियंत्रण से क्या कहना चाह रहे हैं? एक तो ये। और दूसरा, जो लास्ट लाइन में है, स्थिरता का तात्पर्य अस्तित्व की नित्यता और क्रिया की निरंतरता। तो नित्यता और निरंतरता में क्या फर्क होता है? अच्छा। तो पहले तो एक बात, नियंत्रण को ना पहले इसमें समझ लेते हैं, पहले इस अर्थ में समझने लेते हैं कि मानव के सेंस में यदि समझने की कोशिश करें तो क्या मानव, यदि देखेंगे हर मानव क्या नियंत्रित है या नहीं है। अभी के समय परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या कहना बनेगा? मानव भैया मेरे नियंत्रित हिसाब से तो नहीं है। नहीं है। और जागृत मानव जागृत मानो तो भैया है ही। है ही। तो नियंत्रण को इस अर्थ में देखें कि जहां पर उसका जो भी आचरण है वो निश्चित हो, तो उसको बोल सकते हैं कि वो नियंत्रण में है। मतलब वो प्रिडिक्टेबल है, पहले से पता है कि उसका आचरण ऐसा ही होगा। जब इस तरीके से देख सकते हैं, जब एक इकाई दूसरे इकाई के सानिध्य में आते हैं तो वो जो उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होना है, यदि वो पहले से तय है, किसी नियम से तय है, तो वो नियंत्रित है या नहीं है। हाँ जी भैया, नियंत्रित होगा फिर ऐसी स्थिति में। हाँ, मतलब यदि इकाई इकाई के परस्परता में जो भी इंटरेक्शन है वो यदि किसी एक फिक्स्ड नियम से तय है पहले से, तो वो नियंत्रण में है। जैसे अभी हम जड़ परमाणुओं को देखें तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, जो भी है वो जिस किसी भी दूसरे एटम के साथ इंटरेक्ट करेंगे वो एक किसी नियम से ही इंटरेक्ट करेंगे। उससे बाहर वो जो है वो इंटरेक्शन होता ही नहीं है। तो उनका आचरण नियंत्रित है या नहीं है? हाँ जी भैया। नियंत्रित है। हम्म। तो ये प्रत्येक इकाई में नियंत्रण है ना। नियंत्रण किस अर्थ में है कि जो भी इकाई किसी दूसरे इकाई के साथ जब वो परस्परता में पहचान करके निर्वाह कर रहे हैं तो वो किसी एक नियम के साथ ही है। वो नियम रैंडम नहीं है, कोई निश्चित नियम ही है। इस अर्थ में नियम ही नियंत्रण है। नियम ही नियंत्रण हुआ। नियंत्रण कहने का मतलब जो नियम है वही नियंत्रण है उसका। जी। मानव के केस में देखेंगे
मानव के केस में देखेंगे तो मानव का भी परस्परता में पहचान करके निर्वाह करने का कोई एक नियम है। यदि उस नियम को मानव ने पहचान लिया और उसके अनुसार यदि उसने उसका निर्वाह किया, वो नियंत्रित है। नियम की पहचान नहीं होगी तो निर्वाह भी कुछ भी हो सकता है, इस अर्थ में वो अनियंत्रित है। इसीलिए तो कहा जा रहा है ना, मानवतापूर्ण आचरण। मानवतापूर्ण आचरण का मतलब क्या हुआ कि जब हम दूसरे इकाई के साथ हम जब अपना पहचान निर्वाह कर रहे हैं तो उसके नियम की हमको पहचान है या नहीं है। यदि नियम की पहचान है तभी हम नियंत्रित हैं, क्योंकि तभी हमारा कार्य व्यवहार प्रिडिक्टेबल हो। समझदार आदमी जो है उसको लेकर के सभी लोग जो होंगे आश्वस्त होंगे कि नहीं होंगे? जी। हाँ, आश्वस्त क्यों क्योंकि होंगे? नियंत्रण में है, उसका स्वभाव नियंत्रण में है। बिल्कुल। तो तो कंट्रोल करना फिर क्या होता है? वो भी वो शब्द तो नियंत्रण ही है ना। वही तो, हर इकाई स्वयं में नियंत्रित है। मानव को यदि स्वयं छोड़ में दे, है। मानव को छोड़ दे तो हर इकाई, मानव को छोड़ के बाकी सारी इकाइयां स्वयं नियंत्रित है। हम्म। मानव के केस में जो बोले कि कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, हम्म। इस कारणवश जो है यदि उसने उसके अस्तित्व में होने का जो उसका तरीका है, यदि उसको पहचान लिया तभी वो नियंत्रण में होगा, नहीं पहचाना तो उसका नियंत्रण नहीं होगा। जी। तो नियंत्रण का मतलब है नियम। ठीक है। इसी को ही कह रहे हैं ना कि नियम को से जितने भी जड़ संसार है वो प्राकृतिक नियम से नियंत्रित है। तभी तो इतने सारे जो साइंस के खोज हो पाए हैं और उसको जो है आदमी अपने अनुसार प्रयोग कर पा रहा है, क्योंकि वो पहले से पता है कि ये नियंत्रण में रहेगा। अब ये पता हो कि भाई मान लीजिए हम एक सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, वो कभी इधर घूमेगा कभी उधर घूमेगा, कभी दूर चला जाएगा कभी पास आ जाएगा, तब इसका मतलब उसको मनुष्य नियंत्रण नहीं कर सकता। लेकिन वो एक नियम से नियंत्रित है, इस कारण से ही आदमी ने क्या किया, उस नियम को पहचान लिया। नियम को पहचान लिया तो उस नियम के अनुसार उस पर नियंत्रण भी पा लिया। तो अभी जो कुल मिलाकर के बात है कि मानव की मानसिकता का नियम को पहचान में आना, हमारे स्वयं के जो भी विचार व्यवहार हैं उसके नियम को पहचानना, उस नियम को यदि हम पहचान लेते तो उस पर नियंत्रण भी आ सकता है। कुल मिलाकर के ये इसी का ही तो काम हो रहा है। तो नियम क्या है भाई? यदि देखेंगे मानव में, तो मानव में नियम ये दिखेंगे। पूर्ण जागृत मानव का नियम क्या है? तो आत्मा में अनुभव के पश्चात आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, चित्त से वृत्ति, वृत्ति से मन और मन से शरीर नियंत्रित रहता है। ये नियम है। यदि ये नियम के अनुसार आदमी चलेगा तो उसमें नियंत्रण दिखेगा। जब तक ये नहीं हुआ है तो अब वो उसका पता नहीं कि मन वृत्ति के अनुसार चलेगा या मन शरीर के अनुसार चलेगा, शरीर मूलक विधि से या जीवन मूलक मुद्दे से चलेगा, उसका पता ही नहीं। ठीक है, ऐसा कहना। हाँ जी। नियंत्रण ये महत्वपूर्ण चीज है कि देखेंगे अब इस नियम के भी मूल में, इस नियम के भी मूल में देखेंगे तो व्यापक है। कैसे? तो ये जो देखेंगे जो शून्य जो इसको कह रहे हैं या व्यापक कर रहे हैं, यही साम्य ऊर्जा के रूप में हर इकाई को प्राप्त है। साम्य ऊर्जा के रूप में प्राप्त होने का मतलब क्या हुआ? प्रेरणा के रूप में प्राप्त होना, बल संपन्नता, क्रियाशीलता। तो वो किसके लिए? स्वयं में एक व्यवस्था और अपने से बड़ी व्यवस्था में जो भागीदारी करने की प्रेरणा। तो वो व्यापक की प्रेरणा वश ही वो नियम के रूप में दिखता है। तो जो व्यापक की प्रेरणा है वही नियम है, वरना अंश और एक अंश दूसरे अंश को पहचान करके कैसे ये एटम बना लेते हैं। परमाणु बनता है तो एक अंश दूसरे अंश को पहचानते हैं, तो दोनों में समान प्रेरणा है।
तो जो इसको बोल रहे हैं ना, हाँ, इसी को मूल कह रहे हैं, सहअस्तित्व ही मूल नियम है। अच्छा, वो नियम व्यापक की प्रेरणा स्वरूप है। बिल्कुल हाँ, तभी सब एक जैसा ही व्यवहार कर पाते हैं। बिल्कुल। तो हर एक में व्यापक होने के कारण, व्यापक में पारगामी होने के कारण, हर एक के जो प्रेरणा मिली हुई है समान रूप से मिली हुई है। हम्म। हम्म। मिला करके देखेंगे तो नियम जाकर के जो जो नियंत्रण नियम, और वो कहाँ से जाकर जुड़ेगा, तो व्यापक के कारण ही जो है, ऐसा ही भाषा बनता है। हम्म। जैसे भैया प्रकृति में नियम है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पानी बनेगा, ये नियम है और वो नियंत्रित तरीके से बनता है। और पेड़ पौधों में सही समय पे नियम से फल और वृक्ष जो है ये सब चीजें आती है। तो प्रकृति में भी है, पशु जीव में भी, हर मानव में ये नियम तो टूट रहे हैं और उनको उनको ही डिसिप्लिन करना ही हमारी जागृति है, यही कह रहे हैं आप? देखिए वही मतलब हर चीज में एक निश्चित आचरण जैसा दिखता है, मानव में आचरण नहीं है। दिखता है। तो हाँ। मानव का भी अनिश्चित आचरण वो एक नियम के तहत ही है। और वो नियम क्या है भैया? हमारा जो जो हमारा आचरण गड़बड़ हो रहा है उसमें कौन सा नियम काम कर रहा है? नियम यही है कि यदि दसों क्रियाएं जागृत नहीं हुई हैं तो उसका हाँ आचरण हाँ। अनिश्चित होगा, और यदि दसों क्रियाएं जागृत हो गई हैं तो उसका आचरण निश्चित होगा। यही नियम है। तो जागृति के बिना जो है उसका आचरण निश्चित नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर के ये देखिए, हर मनुष्य जो है, पूरे मनुष्य को छोड़ के बाकी हर चीज जो है उसका आचरण निश्चित है। मानव भी होना चाहता है, हाँ। तो ये नियति विधि से उस पर दबाव है, तो वो हो नहीं पा रहा है। जैसे आप हम सभी लोग, कहीं ना कहीं हमको भी ये लगता है कि हमारे में नियंत्रण नहीं है। तो नियंत्रण नहीं है, इसके कारण में ढूंढने जाते हैं ना, क्यों नहीं है। तो पता चलता है कि हमारे में पूर्ण जागृति नहीं हुई है, इसलिए हमारे में स्वयं में नियंत्रण नहीं है। तो हमारा अनियंत्रित होना भी एक नियम के तहत है। और मतलब कहीं पे ऐसा भैया ये भी लिखा हुआ है कि बिकॉज हमारे हम जीव अवस्था से अभी निकले नहीं है, इस वजह से भी हम अनियंत्रित होते हैं। क्या ये भी एक रीजन हो सकता है? देखिए, यदि मानव के नियम की बात करेंगे तो उसमें मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, इन सारे को के रेफरेंस में ही देखना होगा। अच्छा, ठीक है। मन का नियंत्रण पूर्ण रूप से आत्मा से ही है। नहीं तो यदि आपका मन, वृत्ति, चित्त में ही पूर्ण नियंत्रित हो गया तो बुद्धि और आत्मा की जागृति की आवश्यकता है क्या? नहीं। कुल मिलाकर के हर इकाई क्या होता है, नियंत्रित होना चाह रहा है। मन, वृत्ति, चित्त से ही पूर्ण नियंत्रण हो जाए, बुद्धि और आत्मा की आवश्यकता क्यों है? फिर उसकी आवश्यकता ही नहीं महसूस होगी ना। क्यों बुद्धि और आत्मा की जागृति की आवश्यकता है? सही है भैया। कैसा? ठीक है भैया, समझ में आ रहा है कि हमारे अंदर जो ये जीवन की क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करके ही हमारा आचरण निश्चित हो सकता है और नियंत्रित हो सकता है। वही, मन का नियंत्रण वृत्ति से, वृत्ति का नियंत्रण चित्त से, चित्त का नियंत्रण बुद्धि से, बुद्धि का नियंत्रण आत्मा से। आत्मा से। ऐसा ही एंड होता है। और तो स्वनियंत्रण ही स्वीकार्य है, बाहरी से नियंत्रण जो डिसिप्लिन के नाम पे जो जो परंपरा में होता आया था, वो स्वीकार नहीं था। होता कहाँ है? आदमी डिसिप्लिन बनाता है, क्या सभी हो लोग भी नहीं फॉलो करते पाता। हैं? हाँ। होता ही नहीं है। हम्म। वो तो मान्यताओं के रूप में, भय, प्रलोभन, आस्था के रूप में इस तरीके के नियंत्रण का प्रयास हुआ ही परंपरा में। भय, प्रलोभन, हम्म। आस्था, तीनों ही रूप में अभी भी हम कर रहे हैं। लेकिन होता कहाँ है? उससे कहाँ प्रमाण दिखा कि उससे आदमी नियंत्रित हो गया? हम्म। उसी की जगह तो ये बात हो रही है कि स्वनियंत्रण, स्वनियंत्रण का मतलब जो है वो जागृति के साथ ही नियंत्रण होता है। इसलिए तो उसको स्वतंत्र मानव कहा गया। हम्म। देव मानव को स्वतंत्र क्यों कहा गया? स्वतंत्र मानव इसलिए कहा गया कि उसमें पूर्ण नियंत्रण है। हम्म। सही है भैया। इसका अभी उदाहरण मैं पढ़ रही थी भैया कि जैसे जैसे कि ये जो व्यभिचार में जो फांसी कैपिटल पनिशमेंट है, वो सबको पता है, इतना भय फिर भी नहीं है, फिर भी वो आदमी वैसे ही करता है क्योंकि बाहर से भय से भी कोई आप रोक नहीं सकते किसी को। तो ये अनुशासन और नियम तो आपके अंदर से ही आएगा।
डर बिल्कुल। कहाँ है भैया, कैपिटल पनिशमेंट है फिर भी नहीं डरते, जेल जाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो नियंत्रण तो है ही नहीं अपने आप पे, क्योंकि कोई भय भय से नियंत्रित नहीं हो रहे हैं हम। है ना, देखिए वही कह रहे हैं ना, जैसे भय से किसी एक समय तक प्रभाव रहता है, उससे ज्यादा मन का आवेश हो गया है, राइट। मन का आवेश जो है वो हावी हो जाता है। भय किस में है, मन में है या चित्तवृत्ति में है? आप देखेंगे जो बाहर का भय है वो तो चित्तवृत्ति में है। चित्त प्रति में। ऐसा करने पर ऐसा होगा, ये सारा कुछ है। मन हाँ, किसी एक विश्लेषण। समय उस पर हावी हो जाता है, उसका आवेश इतना तीव्र हो जाता है कि वो चित्तवृत्ति को अपने कब्जे में कर लेता है, वो विस्मृत हो जाता है। उसको भय का भी ध्यान विस्मृत हो गया, कुछ भी उसको याद नहीं है, उसको सिर्फ उसका आवेश जो है वो दिखता मतलब वृत्ति और चित्त मन से नियंत्रित हो गया। है ना। वृत्ति और चित्त मन से कंट्रोल्ड है अभी, कंट्रोल्ड है। लेकिन अभी वो कंट्रोल क्या है, यही तो चीज बाबा हो रही है कि मतलब चित्त वृत्ति मन से विकसित होने के कारण पूर्ण रूप से उसके नियंत्रण में नहीं आ पाता। थोड़े समय के लिए नियंत्रण में आता है, उस समय वो गलतियां कर देता है, गलतियां करने के पश्चात वापस उसको पश्चाताप होता है कि नहीं होता है? होना तो चाहिए। तो आप हम खुद ही देख लेना, हाँ हाँ, होता भी है। हम क्रोध करते हैं ना, कई बार कई बार क्रोध करने के बाद पश्चाताप करते हैं कि यार फालतू का है, ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तो उसी वक्त खुद को दंड मिल जाता है, 1 मिनट भी नहीं लगता है, हम अपने आप को दंडित कर लेते हैं 1 मिनट में। लेकिन जब आगे परिस्थिति फिर से वैसी होती है, फिर से हमको क्रोध आता है कि नहीं आता है? आता है, फिर भूल जाते हैं। तो वही ना कि उस समय चित्तवृत्ति को पूरी तरीके से मन अपने कब्जे में कर लेता है, उसके आवेश से चित्तवृत्ति का दिमाग फ्यूज हो जाता है, चित्तवृत्ति काम करना बंद कर देता है कि ये सही गलत है, ये चित्तवृत्ति उसका निर्णय ही नहीं कर पाता। अब उस आवेश के निकल जाने के बाद फिर चित्तवृत्ति काम करना शुरू करता है कि ये तो गलत हो गया। तो क्रोध में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जो ऐसी भाषा बोलते हैं बुद्धि की जगह मतलब क्या हुआ, चित्तवृत्ति लॉक हो गया। तो जो भी ये सड आवेश है उसमें चित्तवृत्ति काम नहीं करता। जो सड आवेश करते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसमें चित्तवृत्ति काम नहीं करता, वो मन के आवेश की पूर्ति के लिए लगा हुआ रहता है सिर्फ। सही है भैया। कुल और मिलाकर के उसको इन नियंत्रित। इन आवेशों का नियंत्रण कैसे है, यही तो बात है ना। कुल मिला के देखेंगे तो सड आवेश कहा गया, सड विकार कहा गया, ये विकार है, इसका नियंत्रण कहां से होगा? तो कुल मिलाकर के पूर्ण नियंत्रण आत्मा से ही है। आंशिक रूप से नियंत्रण जो है चित्तवृत्ति में ये सब हमारे आने लगते हैं, उसमें उसकी आंशिकता में नियंत्रण आने लगता है। लेकिन पूर्ण नियंत्रण यदि देखेंगे कि जो इसमें होने का स्वरूप है, पूर्ण नियंत्रण तो वो आत्मा से ही होता है। जब तक आत्मा में व्यापकता का अनुभव नहीं होगा, पूर्ण नियंत्रण होता ही नहीं है। तो अब इसका भी एक नियम है कि आत्मा में डायरेक्ट अनुभव नहीं होगा व्यापक का, उससे पहले चित्त में साक्षात्कार होगा, बुद्धि में बोध होगा, और उसके बाद ही आत्मा में अनुभव होगा। ठीक है। इसमें और कुछ कोई कुछ बोलना चाहे? हाँ भैया, नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते, मेरी आवाज नमस्ते। आ रही है? हाँ हाँ आ रही है दीदी, आ रही है बात, बोलिए दीदी। वो आप बात कर रहे थे ना, तो वही कि मेरा एकदम से ध्यान गया कि जैसे परमाणु अंश है, अकेला होता है, परमाणु अंश में व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति होती है। जब वो दो जने होते हैं तो वो व्यवस्था के साथ व्यवस्थित हो जाता है, व्यवस्था को प्रमाणित कर पाता है। परमाणु अंश में व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति होती है, व्यापक में भीगे डूबे घिरे होने के कारण। ऐसे मानव में भी व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन व्यवस्थित कब होता है? दो में प्रमाणित होने के बाद वो व्यवस्था में होता है। एकदम से जैसे मैं कर्म दर्शन पढ़ रही थी ना,
तो उस लाइन से मेरा एकदम से ध्यान गया। आपने बोला ना कि स्वनियंत्रण, माने हम, मानव जो है अपने होने को समझता है, उस होने की व्यवस्था को समझता है, उससे उसका नियंत्रण होता है। तो वो नियंत्रण नहीं है, वो अपने आप नियंत्रित हो ही जाती है, संवेदनाएं गाइडेड हो जाती हैं अपने आप से। तो नियंत्रण शब्द सुनकर ऐसा लगता है ना जैसे नियंत्रण तो यहाँ भी है, नियंत्रण तो बाहर भी है, लेकिन स्वनियंत्रण स्वेच्छा से है, अपनी खुशी से है। बिल्कुल ऐसा इसको समझी मैं, आपके बोलते बोलते मेरा ध्यान गया। बिल्कुल है ही। फिल्मी कुल मिला के फाइनली इसलिए बोल रहे हैं ना कि सारे जो जड़ प्रकृति है उसमें व्यापक की प्रेरणा से उसका नियंत्रण बना हुआ है। यहाँ पर इस व्यापक की प्रेरणा को पहचान करके नियंत्रण होता है। अब व्यापक की प्रेरणा को कैसे मतलब पहचानने का मतलब वो आत्मा ही पहचान पाता है, आत्मा में ही उसका अनुभव होता है ये व्यापक है। मतलब देखिए कितनी सुंदर बात है, क्या सुंदर मतलब लगता होगा, ये कल्पना लगती है कि जिस क्षण उसमें आत्मा में व्यापक का अनुभव होता होगा, क्या सुंदर उस जीवन को मतलब उसकी स्थिति हो जाती होगी। सारे जो भी इतने श्रम है, जितना भी उसके लिए उसने इतना मतलब जागृति क्रम में जितना भी उसने समय लगाया, उसका उसका उपलब्धि हो गया, पूर्ण रूप से नियंत्रित हो गया। बहुत ही बढ़िया। और बताइए, और कोई इस पे और कुछ नियंत्रण पे और कोई कुछ ऐड करना चाहे? तो भाई हम यूं समझे कि ये जो नियम और नियंत्रण का मतलब है कि हमारी चित्त की क्रिया, हमारे जीवन क्रिया व्यवस्थित रूप में हार्मनी में चले। हार्मनी में, जैसे हमारा ऊपर से नीचे परावर्तन और प्रत्यावर्तन है, दोनों एकदम सिस्टमेटिक मन वृत्ति फिर चित्त इस तरह से एक दूसरे से डिसिप्लिन होकर ऊपर चलते जाए और फिर ऊपर से समझ के फिर नीचे उसको व्यवस्था में भागीदारी करें। यही नियम है और यही नियंत्रण है। बिल्कुल यही है ही कि जीवन में मतलब जीवन को अस्तित्व के होने मतलब अस्तित्व कैसा है इसका उसको पूरा पता चल जाए। हाँ। अभी देखिए क्या है, मतलब मेरा जो अनुमान बनता है, जड़ इकाई में जितने भी एक तरह कोई भी एक परमाणु को ले ले, उसको दूसरे परमाणु के साथ क्या आचरण करना है ये उसको पहले से पता है ना, ऐसा है ना, लगता है कि उसको पता है। हाइड्रोजन को ही ले लेते, हाइड्रोजन के मतलब बगल में कोई भी दूसरा परमाणु लाए, चाहे वो कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, उसके साथ क्या उसका परस्परता में पहचान निर्वाह करना है ये उसको पहले से पता है ना, ऐसा लगता है कि नहीं है? या या उसको किसी को बताने की जरूरत पड़ रही है, वो निश्चित है, वो पहले से पता है। अब यही चीज मानव में कि मानव की परस्परता में कोई भी आए उसके साथ उसका क्या पहचानना निर्वाह करना है, इसको पता चल जाए तो इसका भी तो आचरण निश्चित है। जैसा हाइड्रोजन को लेके आप मतलब निश्चित हो जाते हैं कि उसके बगल में ये आएगा, कार्बन आएगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, तो वो ऐसा बिहेव करेगा, ऐसा उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। तो मानव का भी उसके सानिध्य में कोई भी आएगा तो उसके साथ उसका जो मतलब इंटरेक्शन है वो ऐसा ही होगा। ये भी तो हो सकता है, ये कब होगा? जब उसको पूरे अपने होने का पता चल जाए कि अस्तित्व में मतलब उसके होने का स्वरूप कैसा है, मतलब अस्तित्व की बनावट कैसी है, उस बनावट में उसका होने का स्वरूप क्या है, और उसके होने का स्वरूप का मतलब बाकी शेष इकाइयों के साथ उसका क्या पहचानना और निर्वाह करना है। तो मानव में पहचानना और निर्वाह करना वो जानने के आधार पर है। जड़ इकाइयों में पहचाना निर्वाह करने के लिए जानने की जरूरत नहीं है। वो प्राकृतिक विधि से आप यदि इसको कहना चाहें तो उनको पता है, ऐसा भाषा बोलना चाहे तो प्राकृतिक विधि से हर जड़ इकाई को पता है कि उनको क्या करना है। मानव में वो उसको जानना पड़ता है, तभी उसका पहचान निर्वाह करना हो पाता है। ठीक है, ठीक है भैया। बने या इस पे कुछ और चर्चा करनी है? भैया हाँ
बोलिए दीदी। इसमें आगे एक लाइन और है ना, स्थिरता का तात्पर्य अस्तित्व की नित्यता और क्रिया की निरंतरता। तो नित्यता ये को समझते, नित्यता और निरंतरता। जी देखिए, नित्यता का मतलब जो अभी है वो हमेशा है, हमेशा वैसा ही है। मतलब अस्तित्व नित्य है। नित्य होने का मतलब क्या है कि जो अभी वर्तमान है वही हमेशा रहेगा। भूत का कोई एग्जिस्टेंस नहीं बाबा। भूत को तो भूतकाल को तो भूत कहते हैं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वर्तमान मीन्स वर्तते, जो अभी चल रहा है वही सत्य है। एक तरीके से नित्यता को स्थिति के रूप में आप समझ सकते हैं। अस्तित्व की नित्यता का मतलब ये एक वास्तविकता है, एक स्थिति है। और क्रिया की निरंतरता की जब बात बोल रहे हैं तो जो क्रिया है, क्रिया मतलब कोई गति है, हाँ, वो गति होगी। तो वो गति जो है उसकी निरंतरता है। तो स्थिति और गति दोनों स्पष्ट होती है इससे। तो अस्तित्व की नित्यता का मतलब पूरे एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो जो अस्तित्व, जो पूरा एग्जिस्टेंस है, जो उसकी एक स्थिति है, वो उसकी निरंतरता है। और क्रिया जिसको कह रहे हैं, जो उस क्रिया में जो गति है, क्रिया का मतलब ही गति हुआ, उसकी निरंतरता मतलब उस गति की निरंतरता है। ठीक, कैसा, ये कुछ पकड़ में आ रहे थे? आ रहा है अच्छी तरह। तो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ये किस नित्यता चीज को, को इंगित कर रहा है वो थोड़ा सा शायद एग्जाम्पल से समझ आए। वही अस्तित्व की नित्यता का मतलब होने के रूप में। मतलब ऐसा नहीं है कि एक समय में मतलब ये प्रकृति है और दूसरे समय प्रकृति नहीं है। लय और प्रलय की जो बात कर रहे हैं, अस्तित्व अच्छा, नित्य, अस्तित्व नित्य हमेशा ही है। किसी एक क्षण में अस्तित्व नहीं है और किसी दूसरे क्षण में अस्तित्व है, ऐसा नहीं। और मतलब अस्तित्व और अस्तित्व में चारों अवस्थाएं और ये सब हमेशा हैं, ऐसा? है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। और क्रिया किसकी? वही, अब क्रिया का मतलब अस्तित्व इकाइयों किसी की, एक इकाई की क्रिया को देखेंगे इकाई की क्रिया। तो और जो एक बात ये भी है ना, क्रिया हमेशा है तो यानी कि जो चीज जैसी है वैसी हमेशा नहीं रहेगी। वही उसका क्रिया में क्षय होता है। परिवर्तन हो सकता है, लेकिन क्रिया का क्षय नहीं है। क्रिया का हाँ, परिवर्तन क्रिया हो का सकता है, क्षय उसमें नहीं, क्षय किसी भी नहीं है। चीज का क्षय नहीं है। परिवर्तन। और पर हम ये इस बात को पकड़े थे, हम जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहे, ये चीज रहे, ये एवरीथिंग इज, यानी कि जो मोशन में नहीं कह सकते पर क्रिया में है हर चीज। और हर चीज जैसी है वे, यानी कि किसी का विनाश नहीं है और ना समय है। तो अगर ये चीज हो जाएगी तो समय का भी उसमें नहीं रहेगा, पर समझ में आ जाएगा। हम वी आर वेरी मच कंडीशन, इसलिए वो समय की जो चीज है उसको तो हम भुला ही नहीं पाते हैं। समय तो हमारे रग रग में बस गया है। अस्तित्व की नित्यता को आप उससे पहले जो ये लिखा हुआ है ना, इकाई का वैभव नित्य, शाश्वत और स्थिर सिद्ध होता है, इससे रिलेट कर सकते हैं। मतलब जो है वो हमेशा है। हाँ, पर रूप तो बदलता रहता है ना भैया। वही कह रहा हूं, आप जब अस्तित्व की बात कर रहे हैं ना, अस्तित्व का मतलब उसमें क्या चीज को इंक्लूड कर रहे हैं? जब हम ये स्थिरता, अस्तित्व की नित्यता, अस्तित्व का मतलब क्या है? आप इन एक होल एक होल परमाणु होल अंश में को देखना देख पड़ेगा। रहे हैं, परमाणु को देख रहे हैं, या जो भी है उसको देख रहे हैं। सभी कुछ, सारी इकाइयां, अस्तित्व में सारी इकाइयों को देख रहे हैं हम। सबको मिला करके ना अस्तित्व कर रहे हैं। हाँ, अब उसमें किसी एक छोटी सी इकाई को देखेंगे तो वहां परिवर्तन दिखेगा, पूरे अस्तित्व में सब परिवर्तन दिखेगा क्या? नहीं, क्योंकि पूरे वो क्रिया अस्तित्व, शून्य है, इसलिए इसमें परिवर्तन नहीं होता। नहीं नहीं, पूरे अस्तित्व को ले लें, मतलब पूरे कंप्लीट होल एग्जिस्टेंस, जितना कुछ भी है, जितनी भी इकाइयां हैं, और इंक्लूडिंग व्यापक, व्यापक में जितनी भी इकाइयां, सबको मिला करके हम देखें तो क्या वो बदल रहा है, या जैसा अभी है वैसा ही हमेशा है?
मतलब ऐसे सोच सकते हैं कि एज ए होल चेंज नहीं है, पर इंडिविजुअल इकाई में तो चेंज है ही ना। इकाइयां तो बदल ही रही है। वही एज ए होल चेंज नहीं है, इंडिविजुअल इकाई में देखेंगे वहाँ चेंज। जैसे हाँ आप धरती को देखेंगे तो धरती में परिवर्तन हो रहा है, हाँ लेकिन पूरे एग्जिस्टेंस को, पूरी धरती जितने मतलब जितने भी ग्रह गोल चांद तारे सब सब जितने भी हैं, उन सब को मिला करके यदि हम कहें तो क्या उसमें कोई परिवर्तन है? एक जगह पे जो परिवर्तन हो रहा है, मतलब एक जगह पे नहीं कहेंगे, अस्तित्व जैसा है वैसा ही अस्तित्व, मतलब परिवर्तन होने का मतलब अस्तित्व के होने का जैसा स्वरूप है वो तो नहीं बदला। मतलब होने का स्वरूप का मतलब क्या हुआ, अस्तित्व में कहीं भी देखेंगे तो क्या घटनाएं घट रही होंगी, विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति। तो जो ये घटना घट रही है हमेशा यही घट रही है। इस अर्थ में अस्तित्व जो है वो स्थिर हो गया कि नहीं हो गया? जैसे अभी ये घट रहा है, कुछ समय बाद दूसरी घटना घटने लगे, तब अस्तित्व स्थिर नहीं रहेगा। तो अस्तित्व में जो अभी है वही हमेशा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। उसमें से किसी एक भाग को जब देखेंगे, तो जैसे आप सूरज को देखेंगे तो कहेंगे वो विकास क्रम में है, इस धरती को देखेंगे तो कहेंगे तो जागृति क्रम में है। अच्छा। पूरे एग्जिस्टेंस को यदि ले लें, पूरे अस्तित्व को ले लें, उसमें कहां कोई परिवर्तन हो रहा है? परिवर्तन होने का मतलब पूरे अस्तित्व को लेंगे तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि ये विकास क्रम में है। अस्तित्व बोलेंगे कि पूरा अस्तित्व विकास क्रम में है या पूरा अस्तित्व जागृति क्रम में है, ऐसा भाषा बनेगा क्या? हाँ, अस्तित्व में तो सारे ही क्रम है, सारी क्रम है और वो क्रम सारे ही क्रम है और हमेशा ही रहेंगे। हमेशा ही रहेंगे। वो हाँ, वही कोई रहेंगे या चेंज अलग नहीं। होगा? हम्म मतलब ये हम लोग करते हैं डिस्कशन इस पे, क्या कैसा लग रहा है? पूरे अस्तित्व को देखने पे क्या उसमें परिवर्तन दिखता है क्या? अस्तित्व में परिवर्तन नहीं दिखता भैया, लेकिन इकाइयों में दिखता है। वही कह रहा हूं ना, आप एक इकाइयों में इकाई को चेंजेस देखेंगे होते हैं। तो जब हम हाँ अस्तित्व की बात करेंगे तो अस्तित्व हाँ स्थिर है क्या? मतलब उस जो भी अस्तित्व का मतलब क्या हुआ कि वहां जहां भी घटित हो रहा होगा ये विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति ही घटित हो रहा होगा। अब इससे अलग कुछ दूसरे समय में घटित होने लगे तब हम ना कहेंगे कि भाई ये जो है अस्तित्व स्थिर नहीं है, हम्म है ना? स्थिरता का मतलब जो अभी घटित हो रहा है वही हमेशा घटित होता है, हम्म इस अर्थ में वो स्थिर है। और इस स्थिर को ही नित्यता बोला है क्या? इस स्थिर को ही नित्यता बोल रहे हैं। अच्छा। तो ये इसको किसी एग्जांपल से कैसे समझेंगे? थोड़ा कॉम्प्रिहेंड नहीं हो रहा है, मतलब कि देखिए, जब हम, यही मैं कह रहा हूँ कि एग्जांपल से अस्तित्व, बताइए आप। वही कह रहा हूँ, जब मैं इसको समझना होगा कि जब हम अस्तित्व स्थिर है इसकी बात कर रहे हैं, स्थिर का मतलब क्या है यहाँ पर? पहले इस भाषा को, स्थिर का हम क्या सेंस ले रहे हैं? अस्तित्व स्थिर है, अस्तित्व की स्थिरता का मतलब क्या है? मतलब कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, मतलब अस्तित्व में परिवर्तन नहीं है, इकाइयों में परिवर्तन, अस्तित्व में परिवर्तन नहीं वो होने तो का समझ, मतलब। वहां तक तो समझ लिया, वहां तक समझ में आया। तो अस्तित्व में परिवर्तन नहीं मतलब अस्तित्व में जो भी घटनाएं अभी घट रही हैं, जो भी स्थिति परिस्थितियां दिख रही हैं वो हमेशा वही दिखेंगी। अब वो जो एक स्थिति यहां दिख रही है वो किसी दूसरी जगह वो स्थिति दिखेगी। जैसे मान लो धरती अभी देखेंगे ये जागृति क्रम में है ना? ऐसी भी धरती होगी जो जागृत होगी, ऐसी भी धरती होगी जो विकास क्रम में होगी। तो ये आप पूरे अस्तित्व को एक साथ देखेंगे तो जो अभी दिख रहा है वो हमेशा ही दिखेगा। अभी कोई धरती जागृत दिख रहा है तो कुछ समय बाद देखेंगे तो वहां भी उस समय भी जागृत दिखेगा। कोई धरती जागृति क्रम है तो उस समय बाद भी देखेंगे तो जागृति क्रम दिखेगा। तो ये कहीं हमारी कल्पना तो नहीं है? हम तो ऐसे सोच, कल्पना ही, इट कैन बी अ फैंटेसी आल्सो ना। हाँ, ये तो बात सही है। अब इसको तो हम लोग को करना ही पड़ेगा अनुभव। ठीक। अभी देखेंगे तो इतना तो दिखता है कि भाई असंख्य तारे ग्रह गोल हैं, इसका तो अपन को इतना तो आंखों से भी दिख जाता है। ये जो दिख रहे हैं, जैसे अपनी धरती एक है ग्रह गोल के रूप में, ऐसे असंख्य तो हैं। ये तो साइंस भी मानता है ना कि इसको हम आंखों से भी दिखता है। अब जब ऊपर देखते हैं इतने सारे जो चांद तारे दिखते हैं वो असंख्य दिखते हैं कि नहीं दिखते?
देखो ये। ये तो हमारी आंखों में ही दिखता है, असंख्य है। जितनी दूर तक हमारी दृष्टि जाती है उतनी दूर तक दिखता है, उसके आगे का तो दिखता ही नहीं, क्योंकि वहां से प्रकाश ही हमको नहीं आ रहा होगा। हम दिखने के भी तो एक लिमिट ही है, हमारी आंख इतने लिमिट तक ही देख सकती है। ये अस्तित्व का एक एग्जाम्पल मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब दर्शन में ही कहीं, कि जैसे पृथ्वी का माने तो सिर्फ मानव जाति का ही माने तो हर स्टेज में व्यक्ति मौजूद होगा धरती पे। कोई जस्ट पैदा हुआ होगा और कोई उसी वक्त उसकी डेथ हो रही होगी। तो एवरी स्टेज मतलब हर दिन का व्यक्ति हर वक्त धरती पे मौजूद रहेगा। ये उससे रिलेट करता है क्या? मतलब मैंने कहीं पढ़ा था बहुत पहले, तो मुझे तब उससे ये समझ आया था कि अच्छा इसको मतलब नित्यता से शायद को रिलेट करना चाह रहे होंगे। हाँ, मतलब इसको दूसरे एग्जाम्पल से जब ये कह रहे हैं कि मतलब जो एक वर्तमान स्थिति है हम्म वो हमेशा है, किसी भी टाइम देखें तो वही स्थिति है। उसमें आपको मतलब दिख सकता है कि ये स्थिति इस इकाई की थी और दूसरे समय पर दूसरी इकाई की वो स्थिति है, लेकिन है वो स्थिति। वो स्थिति मतलब अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे दिख सकती है, लेकिन अस्तित्व को पूरा ही देख रहे हैं तो उसमें तो वो स्थिति हमेशा ही दिखती है। ये महत्वपूर्ण भाग है, इसको अपने को सोचना चाहिए। इससे हमारे अंदर स्थिरता आएगी। अस्तित्व की स्थिरता यदि पता चलती है तो स्वयं में भी स्थिरता आएगी। ये भाग पकड़ने वाला है। हमारा अंदर स्थिति इसे कैसे रिलेट करेंगे भैया, कैसे करेंगे अपन? देखिए, अस्तित्व में कोई भाग दौड़ या कोई एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है ना। कोई भाग दौड़ मची हुई है कि अस्तित्व सबको जागृत करना चाह रहा है ना, सब जगह मतलब एक कोई एक मतलब ऐसा लग रहा है कोई दबाव जैसा है, ऐसा नहीं है कुछ भी। जो चीज है हमेशा वही रह रहा है अस्तित्व में। ठीक है भैया, जैसे अभी दीदी ने एग्जांपल दिया तो उसी तरह का एग्जांपल हमने भी पढ़ा है, जैसे जिसमें वही कह रहे जैसे पेड़ है, पेड़ खत्म भी हो जाए तो उसका बीज के रूप में दूसरा पेड़ खड़ा हो जाता है, तो ये स्थिरता आ गई इस तरह से, ऐसा मैंने भी पढ़ा है। देखिए, इसको दूसरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। हाँ बताइए। जैसे अभी हम एक चीज को स्टडी करते हैं, क्या चीज को स्टडी कर रहे हैं, तो हम अपने चित्रण में इस चीज को फैलाते हैं। क्या है, मैं जीवन शरीर के रूप में हूं, ऐसा चित्रण में लाया। फिर जीवन जो है वो जीवन शरीर को ग्रहण भी करता है और मृत्यु के समय उसको छोड़ता भी है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हम अपने चित्रण में लाते हैं कि जन्म मरण जो है, जन्म मृत्यु एक घटना है ना। तो अब हम इस चीज को बार बार अपने स्मरण में ला रहे हैं कि ये घटना इस धरती पे नित्य घटित हो रही है, हर समय घटित हो रही है। एक जन्म ले रहा है, एक मृत्यु हो रही है ना। ऐसी घटनाएं घट रही हैं। जो जन्म ले रहा है वो धीरे धीरे बड़ा होता है, वो कुछ अपने क्रियाकलाप करता है, जो भी करता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यदि हम इतने सारे चीजों की मतलब ये जो एक घटना घट रही है, इस घटना को यदि हम देखें तो ये नित्य यही घटनाएं घट रही है, इससे अलग कोई घटना नहीं घट रही है। ठीक है। यदि हम इसको समझते हैं तो हमारे में कुछ जो होड़ मची, कुछ पाना है या कुछ खोना है या इस तरीके का, उसके अलावा हमको ये स्थिरता दिख जाए कि नहीं यार, कि यार ये सब एक नियम के तहत हो रहा है, अपने को हर बनाने की बहुत जरूरत नहीं है, अपने को समझने की जरूरत है। कुछ पकड़ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आई भैया, आई, समझ में आ रहा है भैया। मैं ये अगर बोल ये रहा हूँ इस एक्सेप्टेंस धरती आ पे, जाए तो हड़बड़ाहट कम हो जाएगी। बिल्कुल धरती पे जो घटनाएं घट रही हैं हम उसका विश्लेषण करने लगे कि क्या घटनाएं घट रही। मानव जो है वो एक मतलब जो भी देखेंगे, जीवन शरीर ले रहा है, वो पूरा शरीर यात्रा कर रहा है। शरीर यात्रा किस चीज के लिए कर रहा है, तो भाई वो जागृत होने के लिए पूरा शरीर यात्रा ले रहा है। जागृत हो नहीं पा रहा है, फिर मृत्यु हो जा रही है, फिर से वही शरीर ले रहा है, वापस दूसरा शरीर ले रहा है, फिर से जागृत होने का प्रयास कर रहा है। जागृत होने का मतलब सुखी होना, इसके लिए प्रयास कर रहा है, फिर से मृत्यु हो जा रही है। यही बार बार घटनाएं घट रही है। तो इसको लेकर के हमारे अंदर कि भाई मेरी मृत्यु हो जाएगी, है ना, या मुझे कुछ जैसे मतलब इकट्ठा कर लेना है ना, कुछ धन के रूप में इकट्ठा कर लेना है, कुछ जमीन के रूप में इकट्ठा कर लेना है, कुछ पाना है, इन सब चीजों में स्थिरता आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? आएगी भैया।
तो हमें अपनी मृत्यु को भी डर भय खत्म हो जाएगा ना। है ना। हाँ, जो जो कह रहे हैं, हमें भविष्य सो को एक लेके सहज जो घटना चिंता के रूप है, में लेंगे। भविष्य को लेके जो चिंता है वो सब खत्म होने वाली है कि नहीं होने वाली है? खत्म होने वाली है, राइट। क्योंकि आपको पता है कि यार मैं मतलब चिंता करूं या ना करूं, ये तो मेरे से छूटने ही वाला है, मृत्यु के होने साथ ही वाला। ये जो भौतिक चीज है। तो आपने क्या पहचाना कि यहाँ पर जो एक होने का स्वरूप है वो निश्चित है, यही घटनाएं घट ही रही है। हाँ, तो यहाँ पर एक निश्चित निश्चित है, स्थिर, नियम है। हाँ, ये एक धरती की स्थिरता को पहचाना, यहाँ पर जो घटनाएं घट रही हैं उसकी जो है निश्चित आवर्तनशीलता को पहचाना, तो आप में भी स्थिरता आएगी कि नहीं आएगी? आएगी बिल्कुल। जब आप उसको विस्मृत कर देंगे कि जन्म मृत्यु एक घटना है, जीवन है, ये सब चीजों को विस्मृत कर देंगे, तो क्या होगा? आप वर्तमान में जो जो चीजें हैं उसी को ही सत्य मानेंगे। जबकि ये इतने बड़े देखेंगे, इतने बड़े रेफरेंस में देखेंगे, तो ये कोई एक छोटी सी घटना घट रही है। क्या ये ठीक लग रहा है क्या? हाँ भैया, ये बड़े अच्छे से आई थिंक मैं इसको बताती हूँ, आप बताइए तो सही है क्या, कि अगर अस्तित्व स्थिर है तो जो कुछ अभी वर्तमान है उस पे फोकस हो जाएगा ज्यादा, रादर देन पास्ट एंड फ्यूचर। बिल्कुल क्योंकि वो तो होना ही होना है, तो मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्तमान ही सब कुछ हो जाएगा फिर। बिल्कुल क्या ये मतलब सही आर्टिकुलेटेड है ये? बिल्कुल बिल्कुल, हम वर्तमान में ही अपने आप को जीना सीख जाएंगे। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि जो होना है वो यही है। बिल्कुल मतलब ये शरीर भी छूट जाएगा और वापस भी दोबारा लेंगे, तो मतलब यही है, तो भी मतलब यही क्रम है, इसी क्रम में रहना है। बिल्कुल तो हमारे बाबा जी का वो सूत्र है ना, भविष्य की चिंता नहीं, भूत भविष्य की चिंता नहीं, भूत का पछतावा नहीं, यही सूत्र है ना भैया। बिल्कुल, भूत की पीड़ा नहीं, भविष्य की हाँ, चिंता भूत नहीं, की पीड़ा वर्तमान से नहीं। विरोध नहीं। हाँ तो बिल्कुल, पूरे अस्तित्व को सही देख लिया बताया वैसा दीदी है, ने। हम भी वैसे हो गए, जो हमारे होने का स्वरूप है उसमें स्थिर हो गए। तो ना तो हाँ, हमारे को भूत की कोई पीड़ा है, ना भविष्य की कोई चिंता है। न क्यों? भविष्य की चिंता है। क्योंकि हमने होने को देख लिया है, ऐसा ही होता है घटित। राइट, एक्सेप्टेंस आ जाएगी ना भैया, आई थिंक द प्रॉपर वर्ड एक्सेप्टेंस आ जाती है फिर, बिल्कुल भय निकल जाएगा। नहीं, इस ये भी निश्चित होता है कि हमारी जागृति भी होगी। हमारे में जो ये एक है ना, मतलब कि हम जल्दी से जल्दी जागृत होना चाहते हैं, ये है वो है। हम जब इस चीजों को समझते हैं तो हमारी आतुरता कातुरता शांत होती है कि भाई है, होने का एक है, हम प्रयास करते रहेंगे, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अस्तित्व में इसका प्रावधान है। हाँ भैया, बहुत फोर्सफुली जो लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट वाला जो एक्सरसाइजेज और ये सारी चीजें कराते थे, मतलब दैट वाज फोर्सफुली, क्योंकि समझ के बिना करने की कोशिश करते थे तो वो कभी होता नहीं था और कभी उसका औचित्य भी समझ में नहीं आया था। लेकिन यहाँ ये इससे क्लियर आ रहा है कि जो है वो सदा ही है। तो मतलब एक्चुअली पास्ट जो जो से समझाना चाह रहे हैं कि जो भूत है वो तो मेमोरी में है और भविष्य कल्पना में है। तो जो एक्चुअली जो एग्जिस्ट कर रहा है वो तो वैसे भी ये प्रेजेंट ही मोमेंट है, और ये स्थिर ही है क्योंकि घूम फिर के ये वापस यही आना है। तो एक वास्तव में एक स्थिरता का सा एक आभास होता है। उस स्थिरता के साथ ही प्रेजेंट मोमेंट में जिया जा सकता है, अदरवाइज वो पास्ट एंड फ्यूचर तो चलता ही रहेगा साथ साथ। तो जब बिल्कुल। तक कि उसके लिए आश्वस्ति नहीं हो जाती है कि ये सदा ही रहेगा, तो एक इकाई के फॉर्म में मैं भी सदा ही रहूंगी और ये व्यापक भी सदा ही है, तो उसमें भागा दौड़ी फिर काहे बात की है, फिर जो वर्तमान है वही है। तो कुछ अब कुछ पकड़ आ रहा है, बहुत ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत। इसको और देखते हैं तो पूरे अस्तित्व का अध्ययन करने का मतलब, जो भी घटनाएं घट रही हैं वो सब एक नियम के साथ घट रही हैं, सब एक नियम के साथ घट रही हैं। तो पूरे अस्तित्व का अध्ययन होने का मतलब हो गया सारे नियमों का अध्ययन हो जाना। अब आपके साथ जो अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं, और इस वर्तमान से आगे जो भी दूसरी कोई चीज परिवर्तित होते हुए दिखेगी वो भी एक नियम से ही दिखेगा। तो आप में जो भविष्य में जो भी घटनाएं घटने वाली है ना, वो भी एक नियम से घटित है, और उसका भी आपको पता है कि ये ऐसा ही घटित होगा। इसलिए आपके लिए वो अनिश्चित नहीं है, वो भी निश्चित है। वर्तमान भी निश्चित है, भविष्य भी निश्चित है। क्या ये बात पकड़ में आ रही है?
हाँ, और भविष्य में अगर कोई अव्यवस्था भी हो रही है, अगर हमारे साथ ही हो रही है, तो वो भी पता है कि कोई नियम का उल्लंघन हुआ है इसलिए हुई है। हाँ बिल्कुल, जो भी अब मतलब जैसे जो भी है, जैसे जागृत आदमी को तो पता ही होगा ना, कि जैसे अभी बाबा जी को पता ही है कि इस धरती पे जो भी आदमी करेगा उससे वो दुखी होगा ही, है ना। तो वो किसी के दुख को तो दूर नहीं कर सकते ना। दुख को दूर करने का एक ही तरीका है कि आप भी जागृत हो। तो आप जैसे कोई भी आदमी उनके पास गया, वो बोला भाई जागृत हो तो ये अध्ययन करो। अब वो अध्ययन किया और मान लो वो जागृत नहीं हो पाया, इससे उनको दुख थोड़ी है, क्योंकि वो भाई अध्ययन की, भाई उसने कितना निष्ठा के साथ किया नहीं किया उसका निश्चित नियम है, उनको पता है। तो कुल मिलाकर के अभी जैसे हम मतलब कोई भी चीज होता है, हम सिंपल कार चलाते हैं, कार चलाते हैं, ये स्पीड है सारा कुछ है, हम उसके हिसाब से निश्चित रहते हैं ना कि भाई ये चल रहा है आराम से, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमको कार के नियम का पता है। ऐसे एक्सीलेटर दबाते हैं, ऐसे ब्रेक करते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये ऐसा ही आगे जाएगा। आप ऐसी कार में बैठ जाए जो सडनली कभी इधर जाए कभी उधर जाए, कभी 100 किलोमीटर की स्पीड हो जाए, कभी 0 किलोमीटर की स्पीड हो जाए, तो आप उस कार पे चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। तो जो एक नियम है, आप कार चलाने का भी एक नियम है, उस नियम को आपने पहचान लिया है, तो आप उसके साथ जो है बिल्कुल निश्चित होकर रहते हैं। तो अस्तित्व में जैसा भी अभी है उसके जो नियम को पहचान लेंगे, तो आगे जो भी भविष्य को लेकर चिंता है वो रहेगी नहीं। खैर हम लोग इधर आगे। तो अस्तित्व की नित्यता का मतलब हुआ कि जो है वही हर समय है। जैसे एक आदमी अभी अस्तित्व का अध्ययन करेगा, 100 साल पहले किया होगा और 100 साल बाद करेगा, तो वो सेम स्टडी होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा। थियोरेटिकली तो सेम ही होगा, हमने भी इसको इमेजिन ही कर लिया है, क्योंकि जैसा वो कह रहे हैं उस हिसाब से। नहीं, यदि डिफरेंट होगा फिर तो बहुत मुश्किल है अस्तित्व का स्टडी होना। फिर तो अस्तित्व स्थिर हो ही नहीं सकता, खत्म, पता नहीं क्या क्या ही हो रहा होता फिर अस्तित्व में। फिर तो एक तरीके से कहें ज्ञान की परंपरा ही नहीं बन पाएगी। आज जो ज्ञान की परंपरा है वो 500,000 साल बाद फिर दूसरी परंपरा हो जाएगी, अलग हो जाएगा। मतलब यदि अस्तित्व स्थिर नहीं हुआ तो उसका अध्ययन हो सकता है क्या? नहीं। जो भी फिर मतलब अनुभव करेगा, मूल्यों की भी स्थिरता नहीं रहेगी। अगर अस्तित्व स्थिर नहीं है तो कोई भी मूल्य स्थिर नहीं होगा। आज विश्वास है तो कल विश्वास नहीं होगा। वही कह रहे हैं। तो मतलब अस्तित्व की स्थिरता का मतलब अस्तित्व में जो कुछ भी है हाँ, वो वैसा ही हमेशा रहेगा। अभी एक ऐसी भी धरती, जैसे बाबा जी ने जो भी कहे, उन्होंने ऐसी भी धरतियां देखी होंगी जहां पर जागृत हो चुका होगा मानव। ऐसा थोड़ी है कि मतलब जो भी मानव है सिर्फ इसी धरती पर ही है। मतलब जो भी एक जागृति क्रम हो रहा है सिर्फ इसी धरती पर ही हो रहा है। अनेक धरतियां भी होंगी जहां पर जागृत हो चुके होंगे, देव मानव दिव्य मानव हो चुके होंगे पहले भी। तो इससे ये भी निष्कर्ष निकलेगा कि मैं भी जीवन फॉर्म में हमेशा ही हूँ। बिल्कुल। और आप भी किसी ना किसी समय में दिव्य मानव बनेंगे ही बनेंगे। हाँ, ये भी नियम ही है। मतलब उसमें समय सीमा को हटा दिया जाए, समय सीमा हटा दिया जाए, जिस समय में कहते हैं ना 1000, 5 साल, लाख साल जो भी है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि वही आपका गंतव्य है, वही आपका गंतव्य है। इसलिए अर्थ में अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है। ये भी कहीं सेंटेंस आया है, अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित। हाँ जी भैया। निश्चित होने का मतलब क्या है कि वो उसका गंतव्य है, वो उसको पहुंचेगा ही पहुंचेगा, समय को हटा दिया जाए। ठीक है, ठीक हाँ है भैया। जी। आगे बढ़े। हाँ, आगे चलिए भैया। कौन से पेज में आए? बाकी लोग भी जो भी इसमें कुछ अपनी बात रखना चाहे रख सकते हैं, है ना। ऐसा ना हो कि भाई मतलब सिर्फ 1-2 लोगों का ही
ठीक है, सभी लोग अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जो भैया, अभी अस्तित्व स्थिर है कि जब हम बात कर रहे थे, तो मुझे एक चीज बार बार ध्यान में आ रही है, आपने भी बीच में बहुत बार ये बात बोली भी, जब हम कहते हैं, जब हमने कहा अस्तित्व है क्या, अब उसमें हम क्रियाओं को ढूंढने चले गए, लेकिन जब हम देखते हैं अस्तित्व में है क्या, और जैसे कि बाबा जी ने कहा कि अस्तित्व में क्या है, विकास, विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम, जागृति। जब हम इसी पर फोकस करते हैं कि अस्तित्व में ये है, तो फिर लगता है कि स्थिर है, क्योंकि यही है। फिर इस धरती पर क्या है, उस धरती पर क्या है, इसी में से कुछ है, ये इस सेंस में लगता है कि हाँ स्थिर है। ऐसा मुझे आपकी बातों से कुछ समझ में आया कि इसी को देखेंगे अगर, कि यही तो है, विकास क्रम है, विकास है, जागृति क्रम है, जागृति है ना। इस बीच में मानव कैसा हो जाएगा, तो उसके मानव के भी बाबा ने पद बता दिए, तो वो भी है ही है। इस तरह से मुझे लगा कि स्थिर को हम ऐसे देख पा रहे हैं जैसे अभी बात हो रही है। बिल्कुल, पे और मतलब ध्यान देना चाहिए, एक महत्वपूर्ण भाग है। पर्सनली मुझे तो अपने लिए लगता है कि अस्तित्व की स्थिरता को लेकर के जितना अपने अंदर हमको लगता है वो स्थिर है, उतना ही हमारे अंदर भी स्थिरता आती है ना। हम अपने अनुसार जो है अस्तित्व को देखना चाहते हैं। अस्तित्व को देखने का मतलब अपने आस पड़ोस जो भी वातावरण है उसमें इस तरीके से हम देखना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं दिखता है तो उसमें भी परेशान होते हैं। उसको सिर्फ इतना देख सकते हैं कि जागृति क्रम में है। बिल्कुल, है ना। मतलब देखिए, बस जैसे बाबा जी को जब पूर्ण अनुभव हो गया, संयम में उन्होंने सब कुछ देख लिया, पूर्ण अनुभव कर लिया, अब उनको क्या हर समय अस्तित्व एक ही जैसा दिखता होगा या बदलता हुआ दिखता होगा? अनुभव कर लिया तो भैया एक सा ही दिखता होगा, बदलेगा कैसे जब हमेशा स्थिर ही है। उनको हमेशा एक ही जैसा दिखता होगा कि भाई जो अभी है वही बाद में भी है। बिल्कुल, उनमें तो कोई, जागृति के बाद जब उन्होंने कहा कि अस्तित्व स्थिर है, तो उन्हें एक ही सा तो दिख रहा है ना। बिल्कुल, उनमें तो डिफरेंस नहीं दिख रहा है, वो तो हमारे को डिफरेंट दिखता है वो हमें दिख रहा है। बिल्कुल क्योंकि हमको अस्तित्व का अनुभव नहीं हुआ है। बिल्कुल। और भैया अभी जो बात हो रही थी कि ये बात सही है कि हम वर्तमान पे हमारा वो एक फोकस होता है, और भूत और भविष्य की जो चिंता है या भूतकाल की जो पीड़ा है वो हट जाती है, वो इतनी नहीं रहती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब हम अध्ययन कर रहे हैं और हमें एक इच्छा हमारी है ही है कि जागृति तक पहुंचे, तो कहीं ना कहीं वर्तमान में बने रहने के लिए जो आप अपनी मेडिटेशन की प्रक्रिया है, इसको भी कहीं ना कहीं इंक्लूड करने की जरूरत है लाइफ में या नहीं? है ना, बिल्कुल है। मुझे लगता है मेडिटेशन का मतलब क्या है कि ध्यान देना, किस चीज पे? अस्तित्व पे ध्यान देना, बिल्कुल है ना। अस्तित्व पे मेडिटेशन, ध्यान देना, अपनी जीवन क्रियाओं पे ध्यान देना, बिल्कुल, है ना। वो उससे वर्तमान में ही बनेंगे उससे, क्योंकि वो वर्तमान ही है। बिल्कुल, क्रिया भी हो रही है तो वर्तमान में हो रही है, और अस्तित्व में ध्यान देंगे तो जो भी हो रहा है वो वर्तमान में ही है। बिल्कुल। नित्य मतलब ध्यान वर्तमान। देने का मतलब ये है कि चित्त को बार हम्म बार जो है, जो हमने अपना मतलब चित्त में फैलाया है, जैसे अभी कर रहे हैं कि अस्तित्व ऐसा है वैसा है, हमेशा उस पे चित्त का हम्म ध्यान बना रहे, चित्त टिका हम्म रहे। हम्म ठीक भैया, थैंक यू। और कौन सा था, कौन से पेज में आना है हम लोगों को, बता पाएंगे कोई क्या? और कौन सा पेज है, पेज नंबर बता पाएंगे क्या? व्हाट्सएप पे था, यदि आप पेज नंबर बता देंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे ओपन करना होगा क्या व्हाट्सएप? एक मिनट, मैं जस्ट ओपन कर लेता हूँ। एक हाँ, एक और था, नियम पूर्ण व्यवहार से क्या तात्पर्य है, अखिलेश्वर जी का
है क्या भैया? चलो डिस्कनेक्ट हो गए। नियमपूर्ण व्यवहार से क्या तात्पर्य है? धर्मपूर्ण विचार, नियमपूर्ण व्यवहार, ये बार बार आता होगा, है ना? क्या यही प्रश्न था? धर्मपूर्ण विचार और नियमपूर्ण व्यवहार, ये आता है ना बार बार? जी जी भैया आता है। तो ये कोई एक्सप्लेन करेंगे क्या? धर्मपूर्ण विचार और नियमपूर्ण व्यवहार का क्या मतलब है? कोई भी? नियम पूर्ण व्यवहार तो भैया जब हम नियम समझ लेते हैं तो उसके हिसाब से हमारा जो व्यवहार है वो ठीक हो जाता है। तो नियम पूर्ण व्यवहार नियम को समझ कर ही होगा। जो सृष्टि के जो भी नियम है विज्ञान ने पहचाने हैं जैसे, और उसके अतिरिक्त भी मानव के बीच में भी यदि हम देखें तो भी जो कुछ भी घटित हो रहा है वो नियम से हो रहा है। यदि हम ये समझ जाएं तो हमारा व्यवहार पे फोकस हो जाता है, वो हमारा नियम पूर्ण व्यवहार हो जाएगा। ठीक है। और धर्मपूर्ण विचार में जब हम व्यवस्था के बारे में सोचते हैं पूरी तरह, स्वयं से, परिवार से और व्यवस्था, और उसके अनुसार ही क्रियाकलाप करते हैं, कार्य व्यवहार रहता है, तो वो विचार जो है वो धर्मपूर्ण है, जो व्यवस्था के अर्थ में पूरी वो विचार। और उसमें न्याय धर्म सत्य जो है उसके अनुसार हमारा जो चित्त वृत्ति और मन न्याय धर्म सत्य के अनुसार जब वर्क करते हैं और हर कार्य में हम व्यवस्था को लेकर के ध्यान में रख करके चलते हैं अपने सारे कार्य व्यवहारों को। तो ये, और उसके लिए व्यवहार करने से पहले विचार आते हैं, वृत्ति में जो हमारे विचार रहता है व्यवस्था के अनुसार है, तो ये जो है ये धर्मपूर्ण विचार है। बढ़िया, बहुत ही अच्छा। और कोई भैया बोलेंगे? मैं वही बोल रहा हूँ, सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे ना तो फिर अच्छा रहेगा, फिर हमारे लिए आपस में डिस्कशन करने में आसानी होगी, या इंटरेस्ट भी बनेगा हम सभी लोगों का। कोई भी, जिनको भी इच्छा हो। भैया ऐसा सा ही लग रहा है, मतलब नया कुछ ऐड करने के लिए मुझे लगा नहीं। बाकी और कोई इससे भिन्न लगता हो तो? ठीक है, बढ़िया। दीदी ने बहुत अच्छे तरीके से उसको बताया। हेलो। जी दीदी। हाँ, नियम पूर्ण व्यवहार माने नियम माने प्रकृति में हम देखते हैं तो नियम है, उस नियम को पहचान के हम प्रकृति के साथ कार्य व्यवहार कर रहे हैं, कार्य करते हैं। और मानव के साथ वो नियम ही न्याय के रूप में, न्याय यानी हमने जब देखा प्रकृति में व्यवस्था को देखा, अस्तित्व में व्यवस्था को देखा, तो ये देखा हर इकाई इसका मतलब संबंध का भाव मेरे अंदर अस्तित्व सहज विधि से है। तो जब मैं उसको पहचान करके मैं अपना व्यवहार करता हूँ मानव के साथ, तो वो नियम पूर्ण व्यवहार है। अगर प्रकृति की ओर से देखेंगे तो नियम पूर्ण व्यवहार है, और मानव की ओर से देखते हैं तो वही न्याय कहा जाता है, न्यायपूर्ण व्यवहार। और न्यायपूर्ण व्यवहार को पहचानने से अपने अंदर की व्यवस्था, जीवन की क्रियाओं की व्यवस्था समझ में आती है, प्रकृति में व्यवस्था दिखाई देती है। और इस व्यवस्था को पहचानना, व्यवस्था के अनुसार अपना कार्य व्यवहार को निरंतरता के साथ देखना, ये मतलब धर्म है। बढ़िया, बहुत अच्छा दीदी, इसको ऐसे समझते हैं। बढ़िया। देखो जी भैया, भैया मैं जी। जैसे आपकी बात हो रही थी तो इसी संदर्भ में मुझे मेरा ध्यान गया कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है ना, कुछ भी, कोई भी कुछ भी कर रहा है,
जिस पल हम अपने आप को नहीं पहचानते, हम पर नियंत्रित हो जाते हैं। जैसे ही हम उसके कुछ करने से अपने आप को देखने लगते हैं, हमारे अंदर आवेश पैदा होता है। तो माने दुख से गुस्सा होता है। जब हम दुखी होते हैं तब हमें गुस्सा आता है, गुस्सा आता है तब हम दुखी होते हैं। तो दुख जब जैसे ही हम पर नियंत्रित होते हैं, हमारे अंदर जो संबंध का भाव है, न्यायपूर्ण, न्याय माने संबंध का भाव है, जब जब हम उसको नहीं पहचानते तब तब हम दुखी होते हैं, और जब जब हम दुखी होते हैं तब तब हम आवेशित होते हैं, और फिर जब जब हम आवेशित होते हैं तब तब हम दुखी होते हैं। बढ़िया। तो स्वनियंत्रण में आता है कि जब हम अपने आप को पहचानते हैं, अपने संबंध के भाव को पहचानते हैं, न्याय को पहचानते हैं, तो स्वनियंत्रित उस संबंध के भाव से जब जैसे ही हमारे अंदर संबंध का भाव आता है, तो हम ये देख पाते हैं कि वो परेशान कर नहीं रहा, परेशान हो रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको हम गोदी में लेते हैं, वो हमें पैर मारता है, तो हम ये नहीं कहते वो परेशान हो रहा है, हम एकदम से उसको ठीक से पकड़ते हैं कि समय इसको ठीक से नहीं पकड़ा है इसलिए ये पैर मार रहा है। तो संबंध का भाव होता है तो हम परेशान हो रहा है देख पाते हैं, स्वनियंत्रित होते हैं और उसके अनुसार कार्य व्यवहार करते हैं। और जब संबंध के भाव को नहीं देख पाते, दुखी होते हैं, तब हम दुखी होते हैं तो हम आवेशित होते हैं। तो गुस्सा नहीं करने वाली बात नहीं होती, दुखी नहीं होना, इस मतलब सुख को समझना हमारी आवश्यकता है। बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छा। और कोई? आप शायद कुछ बोलना चाह रही थी उमा दीदी। जी भैया जी, नहीं, बाकी सभी लोगों ने बहुत अच्छे से बात को रखा है। मुझे इसमें ये भी दिखाई देता है जो यहाँ नियम पूर्ण व्यवहार है ना, नियम त्रय के साथ, नियम त्रय को देखते हुए उस पर भी काम होता है। इन नियम त्रय का पालन करने में हम अपने आप को, तो ये संबंध वाली बात और व्यवस्था, इसकी हल्की हल्की सी झलक के साथ दिखाई देता है। यानी व्यवहार में मानव बौद्धिक नियम और फिर समाज के साथ स्वदन स्वनारी, म्हणजे हाल अभी तो हम भैया जी शुरुआत ही है, ध्यान हमारा ध्यान जा रहा है सूचना के माध्यम से, और हम उसमें अपने आप को देख पाते हैं भास रूप में। यानी विशेष प्रकृति, यानी इन ओवरऑल तो बात वही है कि हम संबंध को देख पाए, देखने के साथ हमारा देखना है ना, समझना, तो उसमें निर्वाह करने का प्रयास, फिर उसी से व्यवस्था के साथ व्यवस्था की ओर आगे बढ़ते हैं। छोटे स्तर के लिए नियम जो अब बात बताए, तो उसमें नियंत्रण भी हो सकता है ना। बढ़िया। देखिए वही बात हो रही है, जैसे यहाँ पर ही देखेंगे, पिछले बार भी जो हम लोगों ने बात किया था कि दो विधि है जो मतलब जागृति का, एक अनुसंधान विधि, दूसरा जो है अनुकरण विधि। उसमें देखेंगे तो दो स्टेप में लिखा हुआ है क्या, पहला न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण अथवा अनुसरण करना, दूसरा समाधान पूर्ण या धर्मपूर्ण विचार में प्रवृत्त होना रहना। तो जो सभी लोगों ने कहा धर्मपूर्ण विचार का मतलब क्या है कि ये पूरे अस्तित्व की एक व्यवस्था है। उस अस्तित्व में फिर इस धरती पे आएंगे तो धरती भी स्वयं में एक व्यवस्था है। इसमें मानव, पूरे मानव जाति को देखेंगे तो वो भी एक व्यवस्था है ना। उस व्यवस्था में यदि देखेंगे पूरे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का अपने में वो चित्रण हो, उस अनुरूप हमारे में विचार हो। अब वो विचार को ही हम कह रहे हैं धर्मपूर्ण विचार, मतलब व्यवस्था के अर्थ में ही हमारे में विचार होना। तो धर्मपूर्ण विचार के मूल में पूरे अस्तित्व दर्शन होगा या नहीं होगा? पूरे अस्तित्व के मतलब जैसे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के बिना, जो चित्रण के बिना धर्मपूर्ण विचार हो पाएगा क्या? नहीं भैया, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या धर्मपूर्ण विचार के बिना न्यायपूर्ण व्यवहार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? धर्मपूर्ण विचार के बिना न्यायपूर्ण व्यवहार हो सकता है क्या? इसमें ये है कि भैया, इसमें आप जैसे होता ना, कोशिश के साथ कुछ करते हैं, हम इंटेंशनली करते हैं, वो होगा, वो ऑटोमेटेड नहीं होगा। बिल्कुल। तो पहले अनुकरण अनुसरण के रूप में होगा, बिना हाँ, धर्मपूर्ण। अनुकरण अनुसार, जैसे बच्चा बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा है,
बच्चा जो व्यवहार करता है वो किससे सीखता है? अपने परिवार से, माँ बाप से सीखता है, समाज से सीखता है। यदि बिल्कुल समाज में जो एक दूसरे के साथ व्यवहार हो रहा है वो न्यायपूर्ण हो रहा है, तो बच्चा भी उसको ही सीखेगा, उसका ही अनुकरण करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल। तो स्टार्टिंग तो वो अनुकरण अनुसरण से ही करेगा। बाद में जब उसका डेवलपमेंट होगा तो वो उसके मूल में जो उसके विचार का भी डेवलपमेंट होगा, कि जो भी ये अनुकरण अनुसरण कर रहा है उसके मूल में कुछ एक धर्मपूर्ण विचार है। शुरुआती में तो बिल्कुल अनुसरण ही करेगा बिना उस विचार के। जैसे बच्चे अभी जो है जो व्यवहार करते हैं, क्या क्या लगता है, वो बहुत विचार करके व्यवहार करते हैं या फिर वो अनुकरण अनुसरण करते हैं ज्यादा? हाँ, ज्यादा कॉपी ही करते हैं, अनुसरण अनुकरण ही करते हैं। जैसे से आयु बढ़ती है उस समय फिर वो अपने विचार के आधार पर व्यवहार करने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी आप देखेंगे तो बच्चे अबोध होते हैं, इस कारण से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं, है ना? मतलब छोटे बच्चों को देख करके एक आकर्षण होता ही है, सभी लोगों में होता है। क्या लगता है किस आयु तक बच्चों में बिल्कुल वो आकर्षण दिखता है, किस आयु तक? जब जब तक उनका माइंड पॉल्यूटेड नहीं हो जाता हमारे वातावरण से। मतलब जब तक उनका अपना विचार काम नहीं करने लगता है ना। तो कुल मिलाकर के जो धर्मपूर्ण विचार न्यायपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, कि न्यायपूर्ण व्यवहार का मतलब है मानव मानव की परस्परता में जो एक नियम है उसको पहचानना। अब वो नियम क्या होगा, व्यवस्था के स्तर पर पहचान में आएगा। तो व्यवस्था क्या है, तो पहले तो व्यवस्था देखना पड़ेगा, पूरे अस्तित्व की व्यवस्था, उसमें भी इस धरती पे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। उस अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में ये जब मैं यहाँ पे कर रहा हूं, इस जगह पर मैं जब हम अपना व्यवहार कर रहे हैं, तो इस जगह पर किस नियम के साथ मुझे व्यवहार करना है, वही हुआ न्यायपूर्ण व्यवहार, जिसको बोल रहे हैं। मतलब एक तरीके से क्या है न्यायपूर्ण व्यवहार को, तो कम से कम जो कह रहे हैं धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा, है ना, जो मूल्य है, जो कह रहे हैं ये जो मूल्य है, जो 9 मूल्य है, उन मूल्यों का निर्वाह होना। जब भी हम करेंगे किसी के साथ उसमें इन मूल्यों का होगा कि नहीं होगा, कि इससे अलग कुछ मूल्य होंगे, विश्वास सम्मान स्नेह ममता वात्सल्य कृतज्ञता बिल्कुल, दया। इन्हीं मूल्य, यही मूल्य जो है इन्हीं का निर्माण होगा। ठीक बात है। इन मूल्यों का पहचान हो जाए कि इस परस्परता में किस मूल्य का निर्वाह होना है। जो परस्परता है उस परस्परता में किस मूल्य का निर्वाह होना है, इसका हमको पता हो जाए और हम उस मूल्य का निर्वाह करें, यही न्यायपूर्ण व्यवहार है। तो हम जिसके साथ भी मिलेंगे वो 7 संबंध में से कोई एक संबंध में आएगा कि नहीं आएगा? जो दर्शन में हम जी लोग बात किए तो ये 7 तरीके के संबंध है। तो जो भी सामने आ रहा है उन 7 संबंधों में से किसी एक संबंध की पहचान हो जाए, उस संबंध में क्या मूल्य है उस मूल्यों की भी पहचान हो जाए और उस मूल्य का हम निर्वाह करें, यही न्यायपूर्ण व्यवहार होगा। या कुछ अलग होगा? ठीक है भैया, यही होगा। तो ये 7 संबंध की पहचान होने के बाद व्यवस्था का पहचान होना पड़ेगा, पूरी व्यवस्था का आपको मतलब चित्रण में होना पड़ेगा, उसके बिना होगा ही नहीं। तो ये जो व्यवस्था का होना है, पहले आप में यही कह रहे हैं, इस ये बहुत अच्छे तरीके से देखिए यहाँ पर। तो पहले वो चित्रण नहीं है, व्यवस्था का चित्रण नहीं है, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का चित्रण नहीं है और ना ही धर्मपूर्ण विचार है। तो पहले तो आप छोटे बच्चे के जैसा जिसको श्रेष्ठ मानते हैं उसके अनुसार अनुकरण अनुसरण करते हैं। जैसे कोई जागृत आदमी को देख रहे हैं कि ये सबके साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, स्नेह का व्यवहार कर रहा है ना, तो आप में भी जो है ऐसा कि हम भी सबके साथ स्नेह का व्यवहार करें। क्यों करना है, उसके विचार में वैसा नहीं, लेकिन करना है, हमको स्नेह का व्यवहार करना है। तो ये अनुकरण अनुसरण करने के बाद जो है अब इसके मूल में कि भाई ये जो स्नेह का करना है, इसके मूल में जो हमारा विचार है वो भी धर्मपूर्ण होना पड़ेगा। आप उस जगह पे करना, फोकस करना शुरू करते हैं तो धर्मपूर्ण विचार कैसे होगा, तो ये हम लोग जो कर रहे हैं उसी से होगा धर्मपूर्ण विचार। हम बार बार इसको जो है चित्त में फैला रहे हैं, जितना फैलाएंगे उतना हमारे जो है विचारों में ये आएगा। और इसकी संपूर्णता कैसे होगी, तो जब ये बोल रहे हैं पूरी तरीके से आत्मा में अनुभव हो जाएगा, तो आत्मा में अनुभव के बाद बुद्धि में बोध, और बुद्धि में बोध के बाद चित्त में चिंतन से जो चित्रण होगा उसके अनुरूप जो वृत्ति में विचार होगा
वही होगा धर्मपूर्ण विचार। वो उसकी पूर्णता हो जाएगी। पहले प्रयास पूर्वक है और उसके बाद वो अपने आप ही चित्त में चिंतन से जो है वो चित्रण जो होगा वो व्यवस्था का ही चित्रण होगा, अन्यथा चित्रण होगा ही नहीं। यदि एक बार आत्मा में जागृति हो गई, अनुभव हो गया है, तो उससे पहले जो होगा वो उसके बाद जो होगा बुद्धि में जो भी बोध होना है, और उसके बाद जो चित्त में चिंतन से चित्रण होगा व्यवस्था का ही होगा, वो पूर्ण चित्रण होगा। लेकिन जिसको अनुभव नहीं हुआ है तो क्या उसमें चित्रण नहीं होगा? होगा। यही जो बात कर रहे हैं कि हम पहले प्रयास पूर्वक न्यायपूर्ण व्यवहार का प्रयास करेंगे, अनुकरण अनुसरण करेंगे, फिर उसको धर्मपूर्ण विचार में हम प्रवृत्त होंगे, मतलब हम चित्त में इसको फैलाएंगे। तो एक मतलब एक व्यवस्था का चित्रण हमारे को मतलब अनुभव होने से पहले ही हो जाएगा। व्यवस्था का चित्रण हमारे में पूर्ण चित्रण ना हो करके, लेकिन धुंधला चित्रण तो होने ही लगेगा। वो जो चित्रण होगा वो और पुष्ट होता जाएगा। साक्षात्कार होने से वो मतलब वो जो चित्रण है वो और स्ट्रांग होगा और सटीक होगा। बुद्धि में जो अवधारणा है होने से वो और स्ट्रांग होगा, और आत्मा में अनुभव हो जाने के बाद जो है वो पूर्ण हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो आत्मा में होने के बाद ही पूरा चित्रण बनेगा या व्यवस्था का हमारे को पता चलेगा। उससे पहले भी हमारे को प्रयास करते रहना पड़ेगा, वो रिफाइंड होता जाएगा। ठीक है। ये ठीक है? कुछ पकड़ में आए नहीं? क्या मतलब हुआ? हाँ भैया जी, मतलब ये सूक्ष्म से स्थूल और फिर वापस स्थूल से, मतलब क्या छोटे से बड़ा फिर बड़े से वापस छोटे में आकर के। बिल्कुल। और कोई इस बारे में कुछ बोलना चाहे? बाकी भैया लोग, सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामना। भैया दीदी लोग सभी लोग कम से कम इसी बहाने सभी लोग कुछ तो बोलेंगे। सभी को बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। पहले तो शुभकामनाएं दे देना। हेलो भैया, एक प्रश्न था। जी भैया। हाँ मतलब थोड़ा अटपटा या ऑड लग सकता है, पर जैसे कि ये है अभी बोले कि जागृति क्रम जागृति है, तो मतलब सबकी अंततः जागृति होना ये तय है। जी भैया, बोलिए ना भैया। हाँ, तो जैसे हम ये एफर्ट कर रहे हैं, ये सब समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये ऐसे एफर्ट करना वाकई में जरूरी है कि ये अपने आप होने वाली मतलब कंडीशन रहे, मतलब अपने आप भी हो सकता है आगे चल के, तो ये एफर्ट करना क्यों है अभी? मतलब और लग सकता है प्रश्न, पर मेरे दिमाग ये में ऐसा आया। ये एफर्ट अपने आप ही हो रहा है भैया। ये इसको अच्छा, मानो, ये एफर्ट अपने आप ही मतलब हो रहा है। मतलब ये अपनी स्वभाव गति आवश्यकता में। बनी इसलिए हम ये एफर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई दबाव थोड़ी है, ये आप अपने आप ही कर रहे अच्छा हैं। अच्छा। हाँ वैसे बुक के भैया पेज नंबर 92 के लास्ट पैराग्राफ में देखेंगे तो मुझे लगता है ऐसा ही कुछ रिलेटेड लिखा हुआ है। मैं कल पढ़ रही थी तो मुझे ध्यान वहां गया। वो और एफर्ट भी तभी होगा जब वो, अब उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मतलब ये नहीं है कि एफर्ट ना करे तो हो ही जाएगा, बट आप एफर्ट स्वयं करने लगेंगे। जैसे अभी हम कर रहे हैं, ये अपने आप ही शुरुआत हो गया जैसे। तो ये अगर हम उस पैराग्राफ को देखें भैया, मैं चाह रही थी बल्कि उस पैराग्राफ को एक बार देखा जाए, कौन सा पेज नंबर है? तो अगर मुझे ये भैया अभी देखा मैंने 1 मिनट पहले, 92 का लास्ट पैसेज है। 1 मिनट, 92 का 92। मूलतः यह घटना स्वयं अनुभव ही है। यहाँ से हम्म
मूलतः यह घटना स्वयं अनुभव ही है। अनुभव सहज विधि से ही जागृति और जागृति का प्रमाण सहज रूप में समीचीन रहता है। इसलिए अनुभव के अनंतर अनुभव की निरंतरता होती ही है। यही अस्तित्व सहज वैभव के रूप में न्याय धर्म सत्य रूपी जीवन स्वीकृत वस्तु को देखा गया। सटीक देखने का भाषा ही है अनुभव क्रिया। ऐसे अनुभव में समाधान और न्याय समाहित रहता ही है। इसी प्रकार चिंतन में अर्थात साक्षात्कार क्रिया में समाधान और सत्य साक्षात्कार रहता ही है। इतना ही नहीं, व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में जीने की स्थिति में न्याय समाधान और सत्य व्यवहार में प्रमाणित रहता ही है। यही अनुभव मूलक अध्ययन है। अनुभव मूलक जीने की संपूर्णता मानव परंपरा में ही परम आवश्यकता के रूप में दिखाई पड़ती है। इसकी समीचीनता अर्थात भ्रम की पीड़ा और निर्भ्रमता या जागृति की समीचीनता योग संयोग की घटना विधि से संपन्न होना भी आवश्यक रहा। इसके अनंतर ही इसके यही लाइन भैया, मुझे बिल्कुल लगा ये लाइन जो है बिल्कुल, ये जो अभी भ्रम भैया की बात कर रहे पीड़ा थे ये और बिल्कुल निर्भ्रमता या सटीक बैठती जागृति है। की समीचीनता योग संयोग की घटना विधि से संपन्न होना भी आवश्यक है। देखिए बिल्कुल है ही। एक महत्वपूर्ण बात है, कई बार ऐसा जो ये वो भी आता है कि जागृति निश्चित है तो हम क्यों करें, हम छोड़ दें। लेकिन आप छोड़ने की कोशिश कीजिए, छोड़ना भी नहीं बनेगा। ये भी महत्वपूर्ण। आप छोड़ने की कोशिश कीजिए कि हम छोड़ दें, मेरा जागृति निश्चित है, तो भी नहीं बनेगा। अच्छा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जो एक जागृति क्रम में जब आपने ये देख लिया कि भाई इस विधि से जीने से सुख नहीं है, तो अब आप सुख कैसे करेंगे? छोड़ने का मतलब क्या करेंगे? जैसे आप कुछ तो करेंगे, आप क्रिया शून्य तो नहीं हो सकते ना, कुछ तो करेंगे। बराबर। अब जो कुछ करेंगे, यदि उससे आपको दुख मिलता है, यदि दुख की प्राप्ति होती है, तो आप क्या होंगे? परेशान होंगे कि नहीं होंगे? हाँ। परेशान होंगे तो फिर आप क्या करेंगे कि भाई इस दुख से मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, मतलब लॉजिक है मेरे अंदर भी वही एक ये आंसर आया था कि जैसे अभी जो चल रहा है वो तो मतलब अपने समाधान लायक तो नहीं है, तो इसलिए तो ये मतलब ये प्रयत्न कर रहे हैं। वही मतलब प्रयत्न इसलिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको आवश्यकता लगती है हाँ बराबर भैया। है ना। जिनको आवश्यकता नहीं लगती है वो प्रयत्न दूसरी चीज के लिए करते हैं। जिसे जिनकी जो आवश्यकता है उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जिनको पैसे की आवश्यकता है वो पैसे के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जिनको मान सम्मान की आवश्यकता है वो उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। आपको आवश्यकता जी लगती है दुख से मुक्ति सुख की प्राप्ति के लिए, तो आप उसके लिए कर रहे हैं। तो जी भैया। प्रयास से मुक्ति तो मिल नहीं सकती, क्योंकि आप प्रयास से मुक्ति का मतलब है आपको जीने से मुक्ति। ये जो बोलते रहे ना ये परंपरा में, ये जो जीने मरण से ही मुक्ति मिल जाए, यही झंझट है। हाँ तो जन्म मरण से मुक्ति मिल ही नहीं सकता, क्योंकि चैतन्य इकाई का विनाश हो ही नहीं सकता। जी भैया। तो जो हम इस चीज में निश्चित हो सकते हैं, देखिए वो उसका एक दूसरा अर्थ भी निकल सकता है कि अस्तित्व स्थिर है जागृति निश्चित है। तो हम जब इसको सुनते हैं दुख से मुक्ति के लिए जो पूरा प्रस्ताव आता है, तो अपने में ये होता है कि हम तुरंत ही वहां तक क्यों नहीं पहुंच जाए, हम आत्मा की जागृति जो है हमारा क्षण भर में ही हो जाए। अभी पता चला कि आत्मा की जागृति से सब कुछ है, सारा समाधान होता है, सारे संकट खत्म हो जाते हैं। तो अभी ऐसा लगता है कि तुरंत ही जो है आत्मा की जागृति हो जाए। हाँ हम लोग में थोड़ा सा ये भी प्रवृत्ति है ना, हम लोग तो चाहते हैं ना। अभी अभी तक जो है साढ़े 4 क्रिया में जी रहे हैं और तुरंत ही चाहते हैं कि हम 10 क्रिया में हो जाए, अभी साक्षात्कार हो जाए, अभी हमारे को बोध हो जाए, अभी अनुभव हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। तो ये हो जाना चाहिए कि यदि हम इस दिशा में प्रवृत्त हुए हैं, जागृति की ओर प्रवृत्त हुए हैं, तो इसमें निश्चित हो जाएगा कि अपने को निश्चित होना चाहिए कि भाई हमारी जागृति होगी, हमारी जागृति होगी। इसलिए जो वो आतुरता कातुरता है वो शांत होती है। इसका पॉजिटिव जो हो सकता है कि अस्तित्व स्थिर जागृति निश्चित है, मतलब मैं प्रयत्न करता रहूंगा तो मेरी भी जागृति हो जाएगी। इसका नेगेटिव जो आपने कहा कि जब जागृति निश्चित है तो क्यों प्रयास करें, छोड़ दे। हाँ, मतलब इसका एक कंक्लूजन यह था, जैसे मानो कोई नया जन्म लिया किसी ने, उस समय अगर परंपरा है तो अपने आप उसका हो जाएगा। यही तो है, इसलिए तो कहा कि मानव संस्कार अनुषंगी है। इसलिए तो बार बार बात हो रही है कि परंपरा का सही होना आवश्यक है। तो बाबा जी का जो सारा प्रयास रहा स्वयं में मुक्ति पाने के बाद, वो क्या प्रयास करते रहे कि परंपरा हो जाए, तभी इसकी परंपरा बनेगी। तो ये जो सारा हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं
वो इसी अर्थ में कर रहे हैं कि हमारे में हो जाए तो फिर हमारे आगे वाली आने वाली पीढ़ी को भी हम इसको दे पाएंगे। परंपरा के सही होने के ही अर्थ में हम प्रयास कर रहे हैं। भैया आज है ना आफ्टरनून में पाठक साहब की क्लास चल रही थी व्यवहारवादी समाज शास्त्र के बारे में। तो उसमें उन्होंने जो कुछ बोला मैं बोल के बताऊं आपको, मैंने जो सुना था उनसे। बोलिए ना, बोलिए। बड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जो भैया पूछ रहे हैं और जो हम लोग समझना चाह रहे हैं। वो भैया पाठक साहब बोल रहे थे कि अनुभव कोई कार्यक्रम नहीं है, ये तो प्रमाणित करना हमारा कार्यक्रम है। फिर वो आगे ऐसे समझा रहे थे कि बाबा जी को जो अनुभव की कोई उन्होंने कोई विधि भी नहीं बताई हमको, ये तो एक घटना मात्र थी और प्रमाणित कर सकते हैं। और हम प्रमाणित करके ही ब्रह्मानुभूति कब हो जाए हमें पता भी नहीं लगता। ये उनका एक्सपीरियंस था और यही एक्सपीरियंस हमारे साथ कभी भी घट सकता है। या ना, अनुभव कोई कार्यक्रम नहीं है, ये तो घट जाएगा, कभी भी घट जाएगा। तो ओनली थिंग वो कह रहे हैं कि समस्या सुलझाने की हमें कोशिश करेंगे और इससे हमारा हल निकलेगा ही। तो हम इसमें अध्ययन करें। जैसे भैया ने पूछा कि अध्ययन क्यों करें, तो कह रहे हैं हमें बार बार अध्ययन करना है, उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है और आचरण में प्रमाणित करके देखना है कि जो बाबा जी ने अभी तक बोला वो हमारे अनुभव में घटित होता है या नहीं। वो ही हमें करना है, वही हमारा कार्यक्रम। जो और फिर वो में कैसे प्रमाणित करेंगे, तो भैया बोल रहे थे कि हमें अपने संबंधों में जीना है, न्यायपूर्ण जीना है और उसमें हम समाज में सही तरीके जी पाए। तो ये हमारे लिए जो जितना अनुभव हुआ है बाबा जी को, वो हमारे लिए भी उपयोगी हो सकता है। एंड सारी हम जो समस्या है परिमार्जन कर सकते हैं, हम अपनी समस्याओं से निकल सकते हैं। तो जीने में हमें इसको इस अनुभव को प्रयोग में लाना है और प्रमाणित करना है। ये इस तरह से मैंने आज ही सुना भैया। बिल्कुल दीदी, इसमें मैं वही कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ कि हर आदमी जो भी प्रयास कर रहा है वो तृप्त होने के लिए ही कर रहा है। हाँ, अध्ययन करना है, उसमें लिखा है, भैया ने बोला है कि अध्ययन करना है, तभी हम प्रमाणित हो पाए। तो अब मतलब उस एक प्राकृत जो नियम के हिसाब से लगता है कि दुख किसी को स्वीकार नहीं होता है। आपको, हमको, किसी को भी दुख स्वीकार होता है क्या? नहीं होता है। तो दुख से मुक्ति के लिए तो कामना बनती ही है, जिसको कह रहे हैं भ्रम की पीड़ा। भ्रम की पीड़ा मतलब दुख से मुक्ति की कामना। अब वो हम सभी लोगों में है। अब उसके लिए जो प्रयास करते हैं, यदि वो प्रयास से दुख से मुक्ति नहीं मिलती है तो फिर हम कोई दूसरा चीज करते हैं, लेकिन प्रयास तो करते ही रहते हैं। तो हम जो ये मतलब प्रयास कर रहे हैं इसको समझना और इसके लिए हम जो मतलब पूरा दिमाग लगा रहे हैं, समय लगा रहे हैं, वो हमारे लिए क्या है, यहाँ पर एक दुख से मुक्ति का कोई एक रास्ता दिख रहा है, रास्ता है। हम इसमें लगे हुए हैं। यदि हमारे को मतलब इसमें रास्ता नहीं दिखेगा तो नहीं लगेंगे। तो हमारे को रास्ता तो दिखना चाहिए ना कि हमारे को जो दुख से मुक्ति हम चाह रहे हैं वो यहाँ पर मिल सकता है। फिर बाबा जी ने वो भौतिकवाद भी बताया, आदर्शवाद भी बताया कि उनसे कोई हमको समस्या हमारी सॉल्व हुई नहीं। तो व्हाई नॉट टू ट्राई दिस मेथड, जिससे कि उनको लगा कि समाधान हो सकता है। देखिए, अब मतलब वही कर रहे हैं कि वो उसकी परंपरा नहीं बनी। अब किसी को हुआ हो या नहीं हुआ हो नहीं कह सकते, हम तो अपनी ही बात कर सकते हैं ना कि हमने देवी देवताओं को भी पूजन कर लिया है ना, भौतिकवाद का भी भोग कर लिया, सब कुछ कर लिया, क्या उससे हमारे को सुख मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। तो हम वापस इसमें आए, इसमें हमारे को दिखा और इसमें हमको लग रहा है कि सुख की संभावना है, तो इसके प्रयास में लगे हुए हैं। सही, इसी तरह से समझ में आता भैया कि क्यों हमें अध्ययन करके। ऐसे भी लोग हैं जिनको कभी लगेगा कि भाई ये इसमें नहीं मिल रहा है तो इसको छोड़ भी देंगे। हाँ, आप अपना प्रयास करो और अपना प्रमाणित होने के लिए कोशिश करो। बिल्कुल ठीक है। ठीक है भैया, अच्छे से समझ में आया। जी भैया, हम लोग स्वयं स्फूर्त विधि से ही कर रहे हैं भैया। मतलब देखिए, मतलब मैं अपनी बात बताऊं तो मैं जो इस दर्शन से जुड़ा उसमें कहीं ना कहीं मतलब मुझ में जो एक कहे ना कि भ्रम की पीड़ा तो होने लगी थी। भ्रम की पीड़ा का मतलब मेरे अंदर जो विचार चल रहे हैं उसको आज मैं भाषा दे रहा हूं कि धर्मपूर्ण विचार नहीं चल रहा है।
आज की भाषा में, उस समय मैं इसको कहूँ कि विचार जो चल रहे हैं, मैं उससे पीड़ित था कि मैं अपने विचार तो ऐसे नहीं देख सकता, मैं ऐसा नहीं होना चाहता हूं। तो मेरे अंदर जो एक विचार चल रहे हैं, वो विचार में व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था कैसे होगी, इसके खोजबीन में मैं यहां तक पहुंचा। आप हम सब लोग भी कहीं ना कहीं किसी एक चीज से पीड़ित होकर के ही यहाँ आएंगे। यदि पीड़ित नहीं है, पूर्ण आराम में है, तो इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, हम लोग यहाँ आते ही नहीं। कैसा? भैया मैं तो यहाँ ये जानने आया हूँ कि बाबा जी ने बताया क्या है, बस। भैया आप बाबा जी ने बताया क्या है, तो मूल में आपको अभी पूर्ण अध्ययन नहीं हुआ है, आप जानना चाहते हैं, चाहे बाबा जी बताए या कोई भी चीज बताए, तो जानने की इच्छा है ना भैया, उसकी पीड़ा है ना। भैया मतलब जो पूर्ण अनुभव जो भी है, अस्तित्व कैसा है, क्या है, नहीं है, तो वो जानने की इच्छा अभी भी आप में है ना। जी जी जी। तो वो जानने की इच्छा ही तो पीड़ा हुई ना, जानने की इच्छा होना वो भी एक तरीके की पीड़ा है। मैं क्या, ठीक है। इसको जिज्ञासात्मक पीड़ा कह सकते हैं, कि हमारी कुछ जिज्ञासा है जो शांत नहीं हुई है। नहीं, चूंकि आप लोग बहुत साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, इसलिए मुझे थोड़ी सी मतलब वो समझना चाहा मैं, बट वो मैं परमाणु जीवन परमाणु से ऊपर आ ही नहीं पा रहा हूँ। भैया वही है। तो देखिए, आप नहीं आ रहे, हम सबकी अलग अलग हो सकती है स्थिति की, मैं इससे ऊपर नहीं आ रहा हूं, आप उससे ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज दिख रहा है ना, कि जो हम जानना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं या अपने में होना चाह रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है। उसकी पीड़ा तो है ना भैया। जीवन नहीं है परमाणु का सर कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस हम प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? देखिए, ये तो भैया आपको ही, यहाँ पर दर्शन में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। नहीं, साइंटिफिक मेथड से मैं बात कर मतलब मैं जानना वही कह रहा हूं चाहूँ। भैया, ऐसा तो दर्शन में तो नहीं लिखा है, बाबा जी ने तो बताया नहीं है ना भैया। तो अब ऐसा बताया नहीं है, तो अब इसका यही हो सकता है कि यदि ऐसा कुछ है तो आपको उसको खोज करना पड़ेगा कि ऐसी कुछ संभावना है या नहीं। लेकिन सर दिक्कत, मैं बहुत मतलब पिछले 2-3 महीने से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट बात करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसी बाउंड्री के विदिन ही हर चीज बात हो रही है। भैया अच्छा ये बताइए ना, कोई भी खोज होता है तो कोई एक आदमी करता है ना। जैसे मान लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो भी किसी ने खोज किया। अब जीवन परमाणु को लैब में मतलब देखा गया है कि नहीं देखा गया है, तो अभी तक तो भैया मेरी जानकारी नहीं, में है कि मतलब नहीं देखा। आगे हम कैसे देख सकते हैं, इस तरफ कोई अनुसंधान हो कर रहे हैं आप लोग? भैया वही ना, जैसे अब आपकी आवश्यकता यदि वो लगती है तो आप करेंगे खोज, यदि मुझे आवश्यकता नहीं लगती है तो मैं क्यों करूंगा खोज भैया। अच्छा आवश्यकता अच्छा, भी तो जी समान होनी चाहिए ना। जी जी जी, ठीक है। पर एक महत्वपूर्ण बात है ना भैया, जैसे आपको जो आवश्यक लगता है मुझे भी वो आवश्यक लगे, तब ना हम दोनों साथ मिलके खोज करेंगे भैया। सर सर प्लीज बुरा मत मानिएगा, हाँ, जब थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर किया था तो उसको उसकी आवश्यकता तो नहीं महसूस हुई थी, नहीं बट भैया उसने ये डिस्कवर तो कैसे कर लिया कहेंगे। था। नहीं ऐसा तो नहीं पता, लेकिन बिना आवश्यकता के, मतलब ये बोलते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। बिकॉज दैट वाज इन्वेंटेड एक्सीडेंटली। ठीक है ना भैया, वो उसका मेरे को नहीं पता पूरा हिस्ट्री कैसे है क्या है। तो जैसे अभी जैसे एक है कि जीवन गठन रमन पूर्ण रमन परमाणु, इफेक्ट भी है, रमन इफेक्ट भी वैसे ही है सर। एक मिनट भैया, मैं आपकी आपकी बात को थोड़ा पूरा करता हूं। जीवन गठन पूर्ण परमाणु है, इसको यदि कोई आदमी को लगता है कि जब तक ये नहीं कहा जाएगा कि ये जो है प्रयोगशाला में इसको ऑब्जर्व किया गया है, तब तक मैं इसको नहीं स्वीकार करूंगा, है ना। मतलब जी एक अपना थॉट विधि मैं बता रहा हूं जी जी कि जी एक आदमी तभी स्वीकार करेगा जब तक प्रयोगशाला में कोई यंत्र जो है उसको माप करके नहीं बताता है। जी जी। और एक दूसरा आदमी बोलेगा कि भाई हमको प्रयोगशाला की जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्ट अस्तित्व में उसको देख लिया, मैंने उसको स्वीकार लिया। सर तो क्या उसको आवश्यकता है प्रयोगशाला की? जैसे बाबा जी ने उसको देख लिया, अस्तित्व में देख लिया, पहचान लिया, क्या उनको प्रयोगशाला की आवश्यकता है? सर देखना पहचानना ये हाइपोथेसिस है या फैक्ट है?
तो भैया ये दो चीज दिखाना कभी पड़ेगा आप लोग कि कहते हैं कि दिस इज हाइपोथेसिस। देखिए, मतलब मैं ये कह रहा हूं ना, ये आपके लिए हमारे लिए हाइपोथेसिस है, बाबा जी के लिए ये अनुभव है। हाँ, तो हम लोग तो हाइपोथेसिस के बेस पे ही बात करेंगे ना सर फिर। तो बिल्कुल, तो आप जब उसमें जो ये स्वीकार करना चाह रहे हैं भैया, इसमें आराम से भैया, जी इतना जी जी जी, आराम से आराम आराम से से एक्चुअली। देखिए, वही तो अभी हमारा जो एक विचार करने का विधि है भैया, कि हम प्रयोगशाला में वो एक प्रयोग करके ही हम उस चीज को स्वीकार करते हैं। तो प्रयोगशाला में होता क्या है भाई, आप कुछ मतलब कुछ प्रयोग करते हैं। प्रयोग क्या करते हैं, कोई प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उस प्रभाव को जो भी होता है वो आप मेजर करते हैं। जी इतना ही करते हैं ना, प्रभाव जी को जी मेजर जी करते हैं। जी जी अब यदि मतलब अब ये देखें कि जब जैसे यहां बात हो रही है गठन पूर्ण परमाणु, ये कहा गया कि ये भार बंधन अनुबंधन से मुक्त है। जी जी। तो अब आप इस पर किस तरीके के प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं जिसको आप मेजर करेंगे? ना तो भौतिक प्रभाव पड़ेगा, ना ही रासायनिक प्रभाव पड़ेगा, कोई भी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप इसको मेजर कैसे करेंगे? प्रभाव ही जी नहीं पड़ेगा तो आप मेजर भी नहीं कर सकते ना भैया। जी 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 जी। तो इस आधार पर अभी तो प्रयोग की कोई कल्पना नहीं आती, तो अब वो कैसे दिखेगा? तो भाई यही जो है, आप जो भी प्रभाव को स्टडी करते हैं, उस प्रभाव के बाद आप अपना ही तो चित्रण लगाते हैं। जैसे आप जी जी परमाणु जी जो जी जी होता जी है, जी, मैं एक समझ रहा मिनट हूँ। भैया, जस्ट जी भैया जी एक बात मैं अपनी पूरी कर देता हूं। जैसे परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, क्या ये किसी आदमी ने देखा है ना खुद भी किसी यंत्र ना से? ना। नहीं देखा। वो क्या हुआ है, कुछ प्रयोग किया है, उस प्रयोग से जो उसके रिजल्ट आए उससे उसने खुद ही ना अनुमान बनाया है। जी जी, तो वो भी हाइपोथेसिस ही है। तो वही कर रहे हैं, तो वो वही तो साइंस बेसिकली इज जो ऑल्सो है, नॉट फैक्ट। मैं वही कह रहा हूं भैया। तो जो ये चीज कह रहे हैं कि ये प्रयोग से किसी भी चीज को पूर्ण रूप से देखा ही नहीं जा सकता, इसका मतलब फिर जी 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 जी, 100% ट्रू है ये। तो प्रयोग से तो हमेशा अनुमान ही लगेगा। जी, तो फिर हम साइंस को क्यों रेफर करते हैं यहाँ बार बार? मैं वही कह रहा हूं, तो प्रयोग से पूर्ण अनुमान, सिर्फ अनुमान ही बनता है, उसकी पूर्णता तो अनुभव में ही होती है। जो एक बात कर रहे हैं ज्ञान चक्षु और चर्म चक्षु, जी जी तो जी 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 जी। हम अभी जो भी चीजें हैं चर्म चक्षु को ही वास्तविक मानते हैं। ज्ञान चक्षु जैसी चीज है कि जो वो भी डायरेक्टली देख सकता है। जैसे अभी हमारे जो देखने की क्षमता है वो एक लिमिटेड है, क्यों? हमारी जागृति उतनी नहीं हुई है। हमारी बुद्धि की जागृति होगी तो हमारे को उससे कुछ ज्यादा ही दिखेगा। अभी तो गठन पूर्ण परमाणु छोड़ देते हैं भैया, गठन पूर्ण परमाणु के देखेंगे तो स्वरूप में पुंजाकार रूप में वो रहता है ना। जी। क्या पुंजाकार रूप हमारे को दिख रहा है? गठन पूर्ण परमाणु तो बाद में देखेंगे, पुंजाकार रूप दिख रहा है क्या? ना। अभी तो पुंजाकार रूप ही नहीं दिख रहा है, जीवन का ही नहीं पता है, जीवन का ही रूप नहीं पता चल रहा। हमको पहले तो जीवन का रूप पता चल जाए, जीवन पता चल जाए, जीवन होता है, हम उसके बाद देखेंगे कि जीवन के वो जो मतलब जो उसका पुंजाकार रूप है उसके मूल में गठन पूर्ण परमाणु। तो पहला स्टेप तो हमको आना पड़ेगा कि जीवन होता है, पहले इसको जी जी, देखना पड़ेगा। जीवन तो होता है, जीवन तो अलग है एक चीज। वही ये चीज आपने देख लिया, जी। जीवन को जैसे पुंजाकार रूप में, जैसे आपको अपने अब वो शरीर में। पुंजाकार रूप में जो कह रहे हैं, तो इसका एक्चुअल वस्तु के रूप में क्या मतलब है वो मैंने सब नहीं समझ पा रहा हूँ। वही जैसे जीवन को मतलब आपने देख लिया, इसका मतलब कैसे कहेंगे कि मतलब वो किस रूप में आपको दिखता है फिर? ये समझने दिखने का मतलब आंख से दिखने की बात नहीं है, बट लाइफ इज सेपरेट फ्रॉम दिस फिजिकल वर्ल्ड। तो भैया जीवन पुंजाकार रूप जब बोल रहे हैं तो वो दिखा होगा तभी ना पुंजाकार रूप कहा होगा। नहीं, तो मैंने कहा ना कि वस्तु के रूप में नहीं समझ पा रहा हूं मैं, हम्म। कि वस्तु के रूप में पुंजाकार का क्या मतलब हुआ। जीवन तो हम खुद है सर जी। बिल्कुल, यदि ऐसा पता चलता है भैया अच्छी बात है। जी उसके मूल में जो पुंजाकार रूप है उसको भी देखने का प्रयास करना चाहिए, उसके मूल में गठनपूर्ण परमाणु है उसको भी देखने का प्रयास करना चाहिए। और उसके लिए भैया हम सभी लोग अध्ययन के ही उसमें है भैया। तो जी जी। हमारी बात से बुरा मानने का कोई मतलब ही नहीं है, नहीं नहीं, क्योंकि बुरा हम नहीं, आपको अरे अरे नहीं, जैसे जैसे आप लोग जो बोले भैया, हम और आप तो एक ही हैं। आप नहीं जिस नहीं, मैं तरीके से बात को समझने के दूसरी लिए कोई प्रयास लोग कर रहे हैं सुनते हम भी ही समझने नहीं के लिए है। प्रयास कर रहे हैं भैया, हमारे को भी समझ में जब नहीं आया तक है पूरा।
जब है ना तक भैया? हम बात नहीं करेंगे हाँ। और मैं अपने डोमेन से, आप, मैं, हर आदमी अपने अपने डोमेन से बात करता है, हम्म, तो सुनना तो जरूरी है सर। बिल्कुल। ये आपने अच्छी बात कही भैया। तो इसमें मेरा जो आग्रह रहेगा भैया, कि मैं भी साइंस का स्टूडेंट था शुरुआत में, जो आपकी जिज्ञासा है ना भैया, मेरी भी जिज्ञासा वही थी, और उसको भी मैं उसी रूप में ही, जीवन गठनपूर्ण परमाणु है उसके रूप में ही देखने का बहुत प्रयास किया। उससे अपने अंदर जो भी मैं एक गुणात्मक परिवर्तन चाह रहा हूँ, या जिसको कहूँ धर्मपूर्ण विचार विचार में हाँ, वो स्थापित तो करना हो चाह रहा हूँ, जाएगा। उसमें कोई मतलब प्रोग्रेस नहीं दिख रहा था। उसकी जगह मैंने, जब मैंने इसको ज्यादा महत्वपूर्ण माना, मूल्य को ज्यादा महत्वपूर्ण माना, न्याय को ज्यादा महत्वपूर्ण माना, उस ओर हमारी प्रवृत्ति कैसे जाए, उस ओर हमारी समझ कैसे विकसित हो, मानवतापूर्ण आचरण में हम कैसे स्थापित हो, तो मैं उस ओर जब ध्यान देने लगा, तो फिर मेरे अंदर गुणात्मक परिवर्तन दिखने लगा। जी जी। तो मैं अब जो उसको कर लिया हूं भैया, कि पहले जो ये बार बार बात हो रही है ना, कि धर्मपूर्ण विचार और न्यायपूर्ण व्यवहार का अपना अनुकरण अनुसरण करना, उसमें प्रवृत्त हूं, उस पे मैं ज्यादा फोकस्ड हूं, इसमें जी जी। हो जाएगा। तो मुझे फिर ऐसा अनुमान लगता है कि हमारी जो स्थिति होगी, देखने की क्षमता डेवलप होगी, तो जिसको हम देखना चाह रहे हैं वो भी दिखने लगेगा। तो पहला ये स्टेप मुझे महत्वपूर्ण लगता है, कि पहले ये मानवतापूर्ण आचरण में का जो है उसका अभ्यास होना, उसको देखना, उसको समझना, उसका उसमें पारंगत होना, उसका अभ्यास महत्वपूर्ण लगता है। उसके होने के बाद जो है हमारे में वो देखने की क्षमता, सूक्ष्मता बढ़ेगी, जिसमें हम पुंजाकार रूप में भी देख पाएंगे जीवन को, और उसके मूल में गठनपूर्ण परमाणु को भी देख पाएंगे। कैसा, ये ठीक लगता है भैया? कि हम पहले अपने आचरण वाले भाग को छोड़ दें, अब पहले उस पे करें, आचरण में हमारा आचरण जो है मानवतापूर्ण आचरण नहीं रहे, हमारे जीने से मैं स्वयं तृप्त ना हूं, आसपास के लोग तृप्त ना हो, और हम गठनपूर्ण परमाणु को लेकर के परेशान रहे। क्या ठीक रहेगा भैया? जी नहीं, पहले तो अपने आचरण पर ही ध्यान देना है। बिल्कुल भैया। तो हम सभी लोग भैया अभी इसी ही क्रम में हैं, हम आचरण पे ही अभी कर रहे हैं। अभी हमारी उतनी सूक्ष्मता नहीं आई है कि मैं उसको गठनपूर्ण परमाणु के रूप में देख लूं, या देख लिया हूं और फिर आपको बता पाऊं कि ऐसे दिखता है गठनपूर्ण परमाणु। है ना भैया? जी 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 जी। बिकॉज मैं जो समझ, मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ कि व्यक्त से अव्यक्त को एक बार अगर हम पूर्ण जान ले कि वो एक्चुअली वस्तु रूप में है क्या, तो फिर बाकी चीजें सब साइड इफेक्ट है। बिल्कुल। देखिए भैया, मतलब महत्वपूर्ण है जो आप बोल रहे हैं, मैं भी उसको एक मतलब एक तरीके से आस्था विधि से मान करके ही रखा हुआ हूँ, क्योंकि उससे लॉजिकली मेरे को बहुत सारा कुछ जो है, मेरी जिज्ञासाएं शांत हो गई। क्या कि जैसे आत्मा का स्वरूप क्या है, तो कहीं पर भी ऐसा जो है वो मेरे को मतलब लिखा हुआ नहीं मिला, आत्मा का स्वरूप जो एक गठनपूर्ण परमाणु का मध्यांश आत्मा है, ऐसा कहीं पर भी मेरे को नहीं मिला। आत्मा मतलब जैसे एक शरीर दिखता है, शरीर के अलावा फिर आत्मा है क्या, उसका स्वरूप क्या है? जी जी। मैं सर इंडिविजुअल आत्मा तो नहीं मान रहा हूँ, और मुझे कोई आधार भी नहीं दिख रहा है इंडिविजुअल सोल को एक्सेप्ट करने का। नहीं, इंडिविजुअल की तो बात भी नहीं हो रही है ना भैया, मतलब जीवन का ही भाग है आत्मा, ऐसे कारण। हाँ, बट जीवन परमाणु तो इंडिविजुअल हो गया ना सर। ठीक है भैया, उसको आपको वो शोध करना चाहिए भैया। मतलब देखिए क्या है ना, कि परंपरा से बाबा जी ने कुछ चीजें मतलब उठाई हैं। समझी, और जी जी उसमें से यदि कुछ उनको लगा कि अपूर्ण है, तो उसको उन्होंने शोध करके, अनुसंधान करके पाया और उसको लिखा। यदि जी जी इसमें आपको आपको अनुसंधान करना पड़ेगा, मतलब आपको शोध करना पड़ेगा, शोध करके यदि इसके निष्कर्ष आपको गलत लगते हैं तो आपको अनुसंधान करना होगा, जी और जी। फिर अनुसंधान के बाद जो इसमें लगता है कि इसकी जगह क्या सही होगा वो स्थापित करना होगा। तो जी जी मतलब उसका अनुसंधान ही करना बनता है ना भैया, यदि ये जी चीज जी जी सही जी है जी 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 तो अनुसंधान तो मतलब आप ही करेंगे ना भैया। जी जी हम जी 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 जी। बिल्कुल है ना। तो वो अनुसंधान तो फिर वो हम सभी के लिए अननोन है। जब तक मेरे को तो इसमें अभी नहीं लगता है कि कुछ मेरे को अनुसंधान करने की आवश्यकता है, मुझे सर शोध। एक एक प्रपोजल तो है मेरे पास, अगर जी कोई आदमी उस पर थोड़ा मतलब समय दे के सुन सके तो मैं बात कर सकता हूँ।
बताइए ना भैया। हम मतलब हम देखिए एक मैं मिनट, एक मिनट मुकेश भैया, एक मिनट। बाकी लोगों की भी मतलब सभा में और भी लोग हैं भैया, सभी लोगों से ले ले नहीं तो अनुमति। मैं अकेले में बात कर सकते हैं हम, ऐसी कोई बात हाँ, नहीं है मेरे अकेले में को। कर लेंगे, बाकी सभी लोग का भी तो जी राय जी होना जी जी चाहिए। जी जी, मैं अकेले में बात कर लूंगा। ठीक है भैया, अकेले में आप हम बात कर लेंगे। आपका नंबर तो नहीं है मेरे पास, श्री राम जी का नंबर है मेरे पास। भैया 700 4 3 एक 6 सेकंड, 0। एक सेकंड सर। जी 7 00 4 जी 3 6 0 4360 460। 460। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप सुनने के लिए तैयार हो गए। बिल्कुल, ठीक है भैया। तो थैंक यू, थैंक यू। और आगे बढ़े, और कोई प्रश्न? हम लोग कहाँ थे? एक और प्रश्न आया हुआ है, ये अनुभवगामी विधि में न्याय, धर्म और सत्य साक्षात्कार एक साथ ही होना पाया जाता है, यह इस छोर से जुड़ा हुआ देखा गया है कि भ्रम से पीड़ित होने के साथ ही जीवन स्वीकृति सहज वस्तुओं की अति अनिवार्यता बन जाती है। ये कुछ था प्रश्न क्या, किन्हीं का था? कुछ ध्यान में है? जी भैया, मेरा ही था ये प्रश्न। इसमें किस जगह पर है, ये बता पाएंगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, बुक खुली हुई है सर। अभी जो पेज खोला हमने ना, उस लास्ट पेज पैराग्राफ पढ़ा, उसी के ऊपर है ये, 92 पे। 92, ये हम्म। वाला ना? अच्छा ये है ना, हाँ, ये मिल गया। इसमें मतलब आप प्रश्न को पहले रख पाएंगे क्या ठीक से, क्या है? ये भैया, एक पहली बात तो यही कि अनुभवगामी विधि में न्याय, धर्म और समाधान, सत्य साक्षात्कार एक साथ होना पाया जाता है। फिर एक लाइन जो ये है कि भ्रम से पीड़ित होने के साथ ही जीवन स्वीकृत सहज वस्तुओं की अति अनिवार्यता बन जाती है। एक्चुअली जो बात ये लास्ट पैराग्राफ में अभी जब बात कर रहे थे, इसी से रिलेटेड ही कुछ है ये, कि चाहने की पराकाष्ठा होती है, कुछ वैसा ही है, पर मेरे को ना लैंग्वेज ठीक से समझ नहीं आई क्या है। बिल्कुल वैसा ही है कि भ्रम से है ना? पीड़ित होने के बाद जो जीवन जैसी चीज है उसके प्रति जो है हाँ हाँ। एक अनुमान जैसा बनने लगता है, या उसको जानने की अनिवार्यता बन जाती है। आप अच्छा। हम सभी लोगों में देखिए ना, जीवन ज्ञान की अनिवार्यता बन रही है ना, क्यों बन रही है? क्योंकि उसके बिना जो है भ्रम दूर हो ही नहीं रहा, हमारे जीने में बन ही नहीं रहा है। हम्म। और जहाँ जीवन स्वीकृति सहज वस्तुएं कही हैं, वो मूल्यों की बात हुई है मेनली। बिल्कुल मूल्यों की बात हो रही है, जीवन की ओके, बात है, ठीक। दोनों जीवन के मूल्य, जीवन में ठीक ही है, ना। ठीक। अच्छा 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 अच्छा। ठीक 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 भैया, बस इतना थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो गया था मुझे। अच्छा हाँ ठीक है, अब समझ में आ रहा है। वो एक्चुअली पढ़ते पढ़ते मैंने पैसेज को एकदम से हाईलाइट कर लिया था, तो बस वो थोड़ा सा ही शायद कहीं डाउट था उस टाइम पे, फिर मेरे को लगा एक बार मुझे शेयर कर देना चाहिए। ठीक है भैया, थैंक यू थैंक यू। बढ़िया। और कोई? बल्कि इसके अगले ही पेज पे एक और लाइन है, हम्म। वो शायद हम अभी जब कर रहे थे वो हो गया ऑलमोस्ट। सत्य ही नियम न्याय धर्म के रूप में परिप्रेक्ष्य अनुसार समझ में आता है। तो आज जो डिस्कशन हुई है वो पूरा यही जो बिगिनिंग हुई है वो इसी की थी शायद। ठीक है भैया, ठीक, बढ़िया हो गया। अपने पास है अभी 10 मिनट, और कोई अपनी तरफ से कुछ बात करना चाहे? कोई भी कुछ भी अपनी तरफ से बात रखेंगे अच्छा रहेगा।
भैया मुझे ये और एक प्रश्न था, ये जो ह्रास और विकास है ये खाली भौतिक चीजों के लिए है या फिर इसके लिए भी लागू होता है, चैतन्य के कई के लिए? भाई ह्रास और विकास इसमें भी कह सकते हैं ना, जागृति में भी जो है, आप जागृति में आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो आपका विकास है, उसके विपरीत आ रहे हैं तो ह्रास है। अच्छा। है ना, यहाँ भी ह्रास और विकास है। जागृति की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपका विकास हुआ, उसके विपरीत आप आए हैं तो ह्रास हुआ। अभी जैसे मानव से हम भ्रमित मानव से मानव बन गए तो आपका विकास हुआ। मानव से देव मानव बने तो आपका और विकास हुआ। देव मानव से मानव हो गए तो आपका ह्रास हुआ। जी भैया। ठीक है भैया। है ना। जी। आप बताइए। और कोई? अभी जैसे पृथ्वी का हम ये देखें तो ओवरऑल देखें तो ह्रास की तरफ लगता है, पर और लंबे टाइम लाइन में देखें तो ये जैसे टाइम पीरियड है जो 50-60 साल का, ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये छोटे में देख के तो लगता है कि ये ह्रास हो रहा है। हाँ देखिए, पर मतलब हाँ। अब जागृति क्रम का इसको ह्रास विकास के स्टोरी में लिखेंगे तो उस अर्थ में तो देखेंगे तो मुझे तो विकास की ही तरफ दिख रहा है, लेकिन वही उसमें मतलब एक ही संभावना जो लगती है कि धरती नष्ट ना हो जाए, बस इतने का ही एक लगता है। यदि धरती नष्ट होने के मतलब संभावना नहीं हो, यदि वो बची रहे तो मुझे लगता है कि ये विकास की ओर ही जा रहा है, मेरा जो अनुमान बनता है। तो मुझे भी लगता है कि विकास की ओर ही जा रहा है, और यही जो धरती वाली बात है, बस यहाँ पर एक आता है कि यहाँ कहीं चूक हो रही है बस। वही मैं एक धरती के चोट। संबंध में ही कह रहा था। हाँ, तो मानव जाति के संदर्भ में कर रहे हैं। नहीं, धरती के संबंध में भैया। हाँ, वही धरती के संबंध में देखेंगे तो ऐसे तो भी देखेंगे, विकास तो हुआ ही है। विकास मतलब यह सब चारों अवस्थाएं प्रेजेंट हैं, सब कुछ है। तो जो एक यही कह रहे हैं कि मानव से इतना एक ही चूक ना हो कि वो धरती को ही नष्ट कर दे, ये चूक ना हो, तो यहाँ पर मुझे जो अनुमान लगता है कि जागृति की परंपरा बन सकती है। बाकी आप देखेंगे तो धरती में जो भी है, मतलब वो जो एक संतुलन बनाया है इस धरती ने इतने हजार सालों में, उस वो तो थोड़ा बिगड़ रहा है। क्यों बिगड़ रहा है? कि मानव जो है उस व्यवस्था को नहीं समझा है। और अब देखेंगे तो इस रूप में देखेंगे तो ये दर्शन है, ये जो भी आ रहा है उस व्यवस्था को समझने के लिए हमारे पर दबाव डाल ही रहा है। हमारी आवश्यकता भी बन रही है कि अब हमको समझना ही पड़ेगा। जी है ना भैया। भैया? हाँ। तो है ना, मतलब एक तो पहले ये समझना चाहिए भैया, हमारे लिए भी एक महत्वपूर्ण भाग है कि मतलब एक इतना बढ़िया जो संपूर्ण दर्शन लगता है वो अपने को मिल गया, तो ये इसका मतलब हमारे लिए तो जो है विकास ही हुआ ना। हाँ भैया। कोई बोलना चाहे? जी भैया नमस्ते। नमस्ते। मेरे मेरे मैं कल के भी डिस्कशन से एक बात ध्यान में आ रहा था कि जीव गठन पूर्ण होने के बाद अ, परमाणु भार मुक्त हो जाता है, भार बंधन और अणु बंधन से मुक्त हो जाता है। और हम लोग जब क्रमशः अभी इस दर्शन को, अभी तो मतलब मैं अपनी स्थिति बताऊं तो केवल सुन ही रहे हैं, केवल पंचशिविर ही हुआ है। तो जैसे जैसे इसकी सूचना मिल रही है, हम लोग एक लाइट फीलिंग अपने आप में आती है, हल्कापन महसूस होता है, जिसको अपन कल डिस्कस कर भी रहे थे कि बहुत आराम की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये जो लाइट फीलिंग है, ये भारहीनता की तरफ कुछ इंडिकेट करता है क्या भैया? ये प्रश्न तो जी मतलब मैं कैसे गठन बता। पूर्ण में भार नहीं हो रहा होता है बोल रहे हैं,
तो ये आराम की स्थिति में जो आ रहे हैं, एक शब्द आता है, हम आराम की स्थिति में आते हैं, बहुत क्लैरिटी बनती जाती है हाँ देखिए दीदी, इवन इन जो डेली दर्शन, रूटीन। हाँ दर्शन में जो लिखा हुआ है, हर इकाई वातावरण के दबाव से मुक्त होना चाहती है। उसका पहला जी। प्रमाण है भार, वो जो है गठन पूर्णता, जिसमें वो भार बंधन अनुबंधन से मुक्त हो जाता है। जो दूसरा आप बोल रहे हैं कि जो अब दूसरे तरीके का जो बंधन है, आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन, है ना, उस जी। बंधन से जो हमारे को मुक्ति मिल रही है ना, और इस हम्म। इस मुक्ति का मतलब हम पूर्ण मुक्त जब हो जाएंगे, जिसको अपन कहते हैं जागृत मानव, वहां पर अब कोई भी बाहरी वातावरण का दबाव नहीं है, ना तो भौतिक रासायनिक दबाव है, ना ही कोई भी चेतन इकाई का दबाव। आप पूर्ण दबाव से मुक्त है। तो अभी एक ये जो आप बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जो भी बाहरी दबाव है उससे मुक्ति मिल रही है, उसका अपने को थोड़ा सा आराम या सुख मिलता ही है। बाहरी दबाव से डेफिनेटली। मुक्ति, है ना, मतलब चाहे जो भी हो, बाहरी दबाव का जो अपने पर चित्र में, मतलब जो एक भ्रमित मान्यताओं के रूप में आ जाता है, तो उन भ्रमित मान्यताओं का दबाव हमारे ऊपर कम हो रहा है, उतना का ही हमारे को रिलैक्स है। ओके ओके, ये हाँ जी। भ्रमित मान्यताओं की जगह जो ये सही है, सही मान्यताएं अपने अंदर आ रही हैं, तो भ्रमित मान्यताओं का जो दबाव है उससे मुक्ति मिल रही है बहुत ही बढ़िया, बढ़िया जी। है ना। और अभी जो ये तो बहुत स्पष्ट हुआ भैया। अभी ये जो हम कह रहे हैं कि आज की स्थिति में जा रहा है पृथ्वी की, इसमें जा रहा है विकास की स्थिति में, दिशा में। तो ये जो दीदी बाबा जी पर अनुसंधान का होना और ठीक उसी समय पृथ्वी की ये स्थिति का बनना, लगभग लगभग उसी समय ये हुआ है ऐसा लग रहा है। तो ये दोनों का साथ होना भी अस्तित्व सहज विधि से हुआ होगा, ताकि ये आवश्यकता के रूप में सब महसूस कर सके, एक मानव के रूप में, ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में, और फिर इस दिशा में आगे बढ़ सके। ठीक है दीदी, इसमें मैं कैसे कहूँ, मैं तो बस एक बार बाबा जी से मैंने ये पूछा था कि जैसे मानव जात, मतलब मानव को देखे तो इस धरती पे प्रयास करता ही रहा है ज्ञान के लिए। ऐसा नहीं कि ये ज्ञान के लिए आज बात कर रहा है, वेद में पुराणों में देखेंगे तो कितने हजार साल पहले से भी ज्ञान के लिए मनुष्य ने प्रयास किया ही है, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया। तो मेरे को जैसा अनुमान बना कि किसी भी धरती पे होगा तो वो इसी विधि से ही होगा, मानव प्रयास करेगा ही, ऐसा नहीं कि प्रयास पहले प्रयास में उसको मिल जाएगा, बहुत मतलब प्रयास करने के बाद उसको मिलेगा। तो मैंने बाबा जी से ही पूछा कि भाई किसी भी धरती पे यदि होगा तो ऐसा लगता है जो इस धरती पे जैसे घटित हुआ है वैसे ही घटित होगा, है ना, तो इससे अन्यथा क्या घटित हो। तो बाबा जी का था कि जरूरी नहीं है, हो सकता है जो धरती जितना ये अभी बीमार हुई है या जितना विकृत हुई है, हो सकता है उतना होने से पहले ही वहां पर मिल जाए, और हो सकता है कि कहीं पर पूरा जो है मतलब और विनाश होने के बाद मिले। तो संभावनाएं दोनों ही है। इस धरती पे थोड़ा सा अभी गड़बड़ी हो गई, उसके बाद मिला है, किसी धरती पर हो सकता है कि ये विनाश होने से पहले ही उसको मिल गया हो। अच्छा, तो सारी दोनों स्थितियां हो सकती हैं, सारी संभावनाएं। बहुत बढ़िया जी भैया, कहीं लिमिटेशन नहीं है कुल मिला के, हाँ, सभी पॉसिबिलिटीज के लिए जी, पॉसिबिलिटीज है, थैंक यहाँ यू। पर जो स्थिति है उसको स्वीकार करना। और भैया जब हम विकास की बात देखते हैं, मुझे एक और चीज ध्यान आती है कि पिछले इतने सालों से अब तक हम देखें अगर, तो कम से कम शिक्षा की परंपरा जो स्थापित हुई है एक चीज, और शिक्षा में भी अभी जो हुआ कि ऑनलाइन की भी परंपरा हो गई। तो ये अब जो हम अध्ययन कर रहे हैं, ये सब कुछ शिक्षा की परंपरा हो जाना, ऑनलाइन भी अवेलेबिलिटी हो जाना, इतने टेक्निक्स जो है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाना, ये इसमें भी तो हेल्प करने वाला है हमें ना, इसके लोकव्यापीकरण में, हमारी समझ में कितना इजीली हमारे लिए एक्सेसिबल हो गया। तो मैं इसको भी कहूंगी कि विकास बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा ध्यान आपने दिलाया कि भाई मान लेते आज से 100-200 साल पहले कोई आदमी जागृत हुआ होता तो वो कितने लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाता, पर आज के दिन जो है एक जागृत आदमी कितने लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता है। तो वो एक तरीके से डेवलपमेंट का ही तो एक मतलब ये है, फल है। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत अच्छा ध्यान दिलाया आपने, है ना, क्योंकि जितना अभी देखेंगे बाबा जी की बात जितने लोगों तक पहुंच पा रही है, उसमें हर चीज का योग है कि हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो गया है,
अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना आसान हो गया है। तो ये सब होने के साथ ही जो है इतना अच्छे तरीके से ये फैल पा रहा है, वरना फैल ही नहीं पाता। बहुत ही बढ़िया दीदी, बहुत अच्छा। ये ठीक लगा दीदी बाकी लोगों को? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है। बहुत ही हाँ भैया एकदम सही है। तब सही लग रहा है, इससे तो बहुत अच्छा मतलब चेंज आता। बढ़िया। आज रुके, 7:30 बज गया है। कैसा? जी थैंक यू भैया। जी बढ़िया। सभी लोगों को शुभकामना नए वर्ष की। अच्छा हो। जागृति में सभी को नमस्कार। नमस्ते सभी को। नमस्ते, शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्ते।